ये पूछा जाएगा पार्ट। ओके, सो पार्ट आर hymen. Number 2, one pair labia minora. Number 3, one pair labia majora. Number 4, clitoris. Number 5, mons pubic. So we will see the parts. Mons pubic or mons pubis. Okay. With diagram we will see the parts now. Ready to see the parts, please? See the parts here. Have you written, please? See the parts in the diagram. See in diagram. Okay. Now let's see. Actually here this is the urinary apparatus. Okay. Okay. This is vestibule. What is my vestibule? Vestibule is a urinary apparatus. What is vestibule? Urinary apparatus means urethra and vagina both are present. Urinogenital apparatus. Urethra plus vagina दोनों रहेगा. That's a urogenital. Urinogenital. Urino means urine आएगा. Genital means reproductive tract. That is the vagina. See, this is urethra. See, this is vagina. This is urethra. Urethra small pore, vagina large pore. This is urethra. This is vagina. So you will say the vaginal orifice. See the vaginal orifice. Here, this is the vaginal orifice. This is the vaginal orifice. Okay. This is vaginal orifice. Vaginal orifice. My question is that you will see the hymen. See the hymen. You will see the hymen here. This is the hymen. Hymen is a membranous part. Hymen is a membranous part. This is the hymen. Okay. This is the hymen. Hymen is a membranous part. My question is hymen that is present on vaginal orifice. Hymen is a membranous covering. It is membranous covering. It is membranous covering and present on vaginal orifice. ये चार भाग और तीन भाग रहे हो. 4 पार्ट से 3 पार्ट्स रहेगा. एक पार्ट कवर नहीं करेगा. 4 पार्ट से 3 पार्ट कवर करेगा. hymen that is a membranous covering cover 3/4 part of vaginal orifice of vagina. Vaginal orifice of vagina. Vagina is a pore. Vagina is a pore. छेद.
वाजाइना का अंदर वाजिनल ओरिफिस और एक पोर है। वाजिना इज द लार्ज पोर, उसके अंदर एक छोटा सा ओरिफिस है, पोर। पोर मीन्स छेद, छेद, पोर, पोर, स्मॉल पोर, दैट इज द वाजिनल ओरिफिस। एंड वाजिनल ओरिफिस का ऊपर एक कवर होता है हाइमेन, एक मेम्ब्रेनस कवरिंग। ड्यूरिंग कॉपुलेशन पीरियड दैट रप्चर एंड ब्लड 3 to 4 ड्रॉप्स कम्स आउट, दैट हाइमेन कैनॉट बी नेवर बी फॉर्म्ड। हाइमेन एक बार बर्स्ट होने के बाद, एक बार रप्चर होने के बाद दोबारा फॉर्मेशन नहीं होता है। हाइमेन ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉपुलेशन, हाइमेन रप्चर, दिस इज द vaginal orifice and this is the vagina, this is the vagina, this is the vagina and this is known as vaginal orifice। ये एक vagina एक बड़ा पोर है, this is the vaginal orifice एक छोटा पोर है। vaginal orifice, orifice, vaginal orifice, ये vaginal orifice को कवर करेगा 4 से 3 भाग। देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ये कवर किया। ये जो कवर किया दिस इज द हाइमेन, और छोटा सा पार्ट रहेगा क्योंकि मेंस्ट्रुएशन कैसे होगा, मेंस्ट्रुएशन समय ब्लड कम्स आउट ना, इसलिए छोटा सा पोर थोड़ा सा रहेगा, छोटा सा स्मॉल पोर। 1 पार्ट इज रिमेन लाइक 4 भाग 3 भागे कवर करथिबो, गोटे भाग कवर हेनी, टिके देखो ऊपरटा ऊपर कवर हेनी। दिस इज द हाइमेन, दिस इज द हाइमेन, हाइमेन दैट कवर 3/4 पार्ट, 3/4 पार्ट, 4 से 3 भाग कवर होगा। स्मॉल ओपनिंग रहेगा, क्यों? इस ओपनिंग रहे तो मेंस्ट्रुएशन होगा ना, मेंस्ट्रुएशन अगर रास्ता बंद हो जाए तो मेंस्ट्रुएशन कैसे होगा, फिर ब्लड कैसे आएगा, इसलिए स्मॉल ओपनिंग यहां पर रहेगा। तो हाइमेन क्या होता है? हाइमेन इज ए मेम्ब्रेनस कवरिंग एंड ड्यूरिंग फर्स्ट कॉपुलेशन पीरियड हाइमेन रप्चर ऑफ बस्ट। लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन जो लॉन्ग जंप, हाई जंप, बाइसाइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, रनिंग करते हैं, बहुत स्पोर्ट्स पर्सन, जिम्नासियम जो लोग जाते हैं जिम्नासियम, उनका हाइमेन बर्स्ट हो जाता है पहले। बट हाइमेन दैट बर्स्ट ड्यू टू जॉगिंग और ड्यू टू रनिंग, ड्यू टू जिम्नासियम, ड्यू टू स्पोर्ट्स, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब करने में हाइमेन बर्स्ट होता है। सो नेक्स्ट विल से द मॉन्स प्यूबिक, उसका ऊपर एक एरिया है, हाँ क्लाइटोरिस लिखा है क्या? क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस लिखा है ना, क्लाइटोरिस लिखा है, क्लाइटोरिस लिखा है, ओके। मॉन्स प्यूबिक, ये एक क्लाइटोरिस रहेगा, सी द क्लाइटोरिस, दिस इज द क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस इज ए इरेक्टाइल टिश्यू, इट इज इरेक्ट just like the glans penis, this is the erectile tissue, clitoris, clitoris, clitoris is the erectile tissue, clitoris, clitoris एक erectile tissue होता है that give pleasurable sensation during copulation to the female only. Clitoris provide pleasurable sensation to the female during copulation period. Clitoris, that is the erectile tissue. क्लाइटोरिस इज इरेक्टाइल, ये इरेक्ट होता है, इरेक्टाइल टिश्यू। क्लाइटोरिस इज ए इरेक्टाइल टिश्यू, याद रख लीजिए। क्लाइटोरिस इज होमोलॉगस टू ग्लैंस पेनिस ऑफ द मेल, राइट ऑन। क्लाइटोरिस इज होमोलॉगस टू ग्लैंस पेनिस ऑफ द मेल। क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस इज होमोलॉगस टू, लिख लीजिए, क्लाइटोरिस इज होमोलॉगस टू ग्लैंस पेनिस और पेनिस, यू कैन से ग्लैंस पेनिस और पेनिस ऑफ मेल, पेनिस ऑफ मेल, क्लाइटोरिस हो गया। क्लाइटोरिस इज होमोलॉगस टू ग्लैंस पेनिस। डू यू नो होमोलॉगस? डू यू नो होमोलॉगस? दोनों एक जैसा है, सिमिलर स्ट्रक्चर। क्लाइटोरिस इरेक्ट होता है और ये भी इरेक्ट होता है, कौन सा? ये क्लाइटोरिस, नर्व लाइक स्ट्रक्चर, ओके। नेक्स्ट मॉन्स पीबिस, मॉन्स पीबिस एक आसपास एक छोटा सा टिश्यू है जो कि फैटी टिश्यू रहेगा। ये फैटी टिश्यू, ये कुशन पैड लाइक जस्ट स्वेलिंग पोर्शन जस्ट ये रहेगा। दिस इज द मॉन्स प्यूबिक, मॉन्स प्यूबिक, मॉन्स प्यूबिक कंटेन द आडिपोज टिश्यू। आडिपोज मीन्स फैट टिश्यू, आडिपोज और फैट टिश्यू। मॉन्स प्यूबिक कंटेन द आडिपोज टिश्यू और फैट टिश्यू। सिर्फ इसका फंक्शन क्या है? कुछ नहीं। फंक्शन क्या है? फंक्शन कुछ नहीं, कुछ नहीं फंक्शन। एक फैट टिश्यू हो क्या, स्टोमक का नीचे जस्ट स्वेलिंग होके एक फैट टिश्यू रहेगा, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस किसको कवर करेगा? किसको कवर करेगा? क्लाइटोरिस। मॉन्स प्यूबिस किसको कवर करेगा?
क्लाइटोरिस को कवर करेगा। दिस इज द क्लाइटोरिस, मॉन्स पिबिस कवर टू द क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस ऊपर रहेगा, क्लाइटोरिस तो एक्सटर्नल जेनिटल है, ये तो जेनिटल पार्ट है, लेकिन मॉन्स पिबिस क्या होता है, एक क्लाइटोरिस ऊपर रहेगा, मॉन्स पिबिक एक फैटी टिश्यू है, एंड दैट कंटेन प्यूबिक हेयर। दिस इज द प्यूबिक हेयर, दिस इज प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर, pubic hair. So mons pubic contain adipose tissue, mons pubic contain adipose tissue, ठीक है। mons pubic था ना, पूछा जाएगा क्लाइटोरिस पार्ट को कवर कौन करेगा, mons pubic. Who contain the pubic hairs? mons pubic. What is mons pubic? That is a fatty tissue. किसका पर रहेगा, क्लाइटोरिस का पर। व्हाट इज क्लाइटोरिस? दैट इज ए नॉब लाइक स्ट्रक्चर। क्लाइटोरिस क्या होता है, क्लाइटोरिस क्या होता है, क्लाइटोरिस इज ए नॉब, KNOB, नॉब लाइक इरेक्टाइल स्ट्रक्चर, इरेक्टाइल स्ट्रक्चर। क्लाइटोरिस इज ए नॉब लाइक इरेक्टाइल स्ट्रक्चर। क्लाइटोरिस क्या होता है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा छोटा सा नॉब, छोटा सा स्मॉल पोर्शन, जस्ट ऐसे नॉब लाइक स्ट्रक्चर होगा, छोटा सा पोर्शन नॉब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नॉब लाइक स्ट्रक्चर, है ना, एंड दैट प्रोवाइड प्लेजरेबल सेंसेशन ड्यूरिंग कॉपुलेशन पीरियड। ओके, नेक्स्ट, क्लाइटोरिस इज होमोलॉगस टू ग्लैंड्स पेनिस, क्लाइटोरिस इज होमोलॉगस टू ग्लैंड्स पेनिस। नेक्स्ट, लाबिया माइनोरा, लाबिया मेजोरा। सी द लाबिया माइनोरा, लाबिया माइनोरा, दिस इज द लाबिया माइनोरा, ये नीचे जुड़ जाएगा, लाबिया माइनोरा, लाबिया माइनोरा, एक लाबिया माइनोरा सी, लाबिया माइनोरा एक विंग्स लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर। लाबिया माइनोरा एक मस्कुलर फोल्ड होता है, लाबिया माइनोरा, दैट इज द मस्कुलर फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर, लाबिया माइनोरा, दैट इज लाबिया माइनोरा। ये परत क्यों रहेगा, ये कंटेन द ऑयल ग्लैंड्स। को ग्लैंड रहे बच्चे, ऑयल ग्लैंड्स, को ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, ऑयल, sebaceous gland, do you know sebaceous gland, that स्किन लेयर को ये क्या करेगा, ऑयली करवाएगा, दैट मेक्स द स्किन लेयर ऑयली एंड प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। तो लाबिया माइनोरा, लाबिया मेजोरा देखो, नेक्स्ट आएगा लाबिया मेजोरा, सी लाबिया मेजोरा, सी दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाबिया मेजोरा, सी लाबिया मेजोरा। ये भी ऑयल ग्लैंड बा, ये भी मॉडिफाइड सेबासियस ग्लैंड रखेगा एंड लेयर को, फर्स्ट परत के बाद सेकंड परत, पहला परत आएगा, पहला लेयर आएगा लाबिया माइनोरा, सेकंड लेयर आएगा वो लाबिया मेजोरा। ये क्या होगा, ऑयल ग्लैंड रखेगा दैट प्रिवेंट द वाजाइना फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड दैट इज ऑयली लेयर ड्यू टू सेबासियस ग्लैंड, ड्यू टू सेबासियस ग्लैंड दैट मेक्स द लेयर ऑयली। क्लियर? नहीं डायरेक्ट पढ़, नहीं देखिए रहो, सैटरडे साढ़े 4 पहुंचो रोज क्लास का अंदर। सो लाबिया माइनोरा, लाबिया मेजोरा, दैट आर द प्रिवेंटिव लेयर्स फॉर द vagina, they protect the vagina from infections. Labia minora, labia majora trap the microbes, that is the oily layer due to oil glands, that secret the oily, that makes the layer, this is skin को oily करता है, sebaceous gland, the skin is oily, that due to sebaceous gland। ठीक है, स्किन ऑयली क्यों है, ड्यू टू सेबासियस। ऑयल मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑयल निकलेगा, मतलब स्किन बर्स्ट नहीं होगा, स्किन रप्चर नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, या ठंड का मौसम में फटेगा नहीं, वो भाजन तो फटेगा, वो लेयर फट जाएगा, अगर ऑयल ग्लैंड नहीं रहेगा तो फिर इन्फेक्शन रहता रहेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द क्या, वल्वा। द वल्वा कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स, 5 पार्ट्स। क्या क्या है, हाइमेन, mons pubic, clitoris, labia minora, labia majora. Which layer contain oil glands? Option A, labia minora, labia majora, both. Which is a knob-like structure, erectile tissue, provide pleasurable sensation to the female during coitus period, during copulation period. Clitoris या labia minora, clitoris. Which is a membranous layer that cover the vaginal orifice that burst during copulation period? Hymen. Which is the homologous to glans penis or penis
clitoris, which is a knob-like structure and erectile tissue and provide pleasurable sensations. Clitoris, which contain the adipose tissue and fatty tissue and contain pubic hair, mons pubic. Okay, if you want to draw the diagram, you can draw. And also next we are coming to next phase, menstrual cycle. ठीक है, अगर डायग्राम देगा तो तुम पहचान पाओगे ना, कौन सा क्लाइटोरिस दिखा लोगे ना, ये क्लाइटोरिस है, ये लाबिया माइनोरा है, लाबिया मेजोरा फ्री फ्रॉम, देखो लाबिया मेजोरा फ्री है, लाबिया माइनोरा जुड़ा हुआ है, लाबिया मेजोरा फ्री, व्हिच मस्कुलर विंग्स आर फ्री, लाबिया माइनोरा या लाबिया मेजोरा, लाबिया मेजोरा, व्हिच इज जॉइंटेड, लाबिया माइनोरा, ये जॉइंटेड हुआ उसका नाम रखा लोग ने फॉर्चिट, FORCHETT, फॉर्चिट, FOURCHETT, फॉर्चिट, लाबिया माइनोरा जो जॉइंट ହେଇଛି সেটাকে ଆମେ କହୁ ଫର୍ଚିଟ୍, that we will say that is forchit, which is a vestibular aperture, that is urethra या vagina या both, vestibular aperture कोटा urethra होगा ना vagina होगा, दोनों both, तो vestibular aperture contains A option urethra, B option vagina, both, तो which is known as vestibular aperture, that is vagina and urethra, which is the upper part, vagina या urethra, urethra, which is the lower part, vagina. और एक बात, vaginal orifice के एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहा हूं, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, दिखाई दे रहा है कुछ ग्लैंड, यस नो में जवाब देना, दिखाई दिया, दिखाई नहीं दिया, दैट इज बार्थोलिन ग्लैंड, सुना भी होगा, बार्थोलिन ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड ये वाजिनल ऑरिफिस के चारों तरफ रहेगा, बार्थोलिन, ये क्या करेगा, ड्यूरिंग कॉपुलेशन पीरियड दैट सीक्रेट म्यूकस एंड मेक्स द वाजिना मॉइस्ट, बार्थोलिन ग्लैंड इज होमोलोगस टू, डू यू नो कार्पर्स ग्लैंड, मेल में कार्पर्स ग्लैंड है ना, कार्पर्स ग्लैंड मेल में जो होता है म्यूकस सीक्रेशन होता है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन पीरियड कार्पर्स ग्लैंड सीक्रेट म्यूकस पूछता है, कोई भी एग्जामिनेशन पूछता है, व्हिच ग्लैंड सीक्रेट म्यूकस ड्यूरिंग कॉपुलेशन पीरियड, कार्पर्स ग्लैंड मेल में, और फीमेल में बार्थोलिन ग्लैंड, यू कैन राइट हियर, ये कर लो फिर मैं नोट दे दूंगा, ये हो गया, ये कर लो फिर नोट्स दे दो, लिख दूंगा, हो गया डायग्राम, नेक्स्ट पेज आ जाऊं, मैं कम टू नेक्स्ट पेज, तो बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड present, it present on either side of vaginal orifice of vagina, vaginal orifice of vagina, secret म्यूकस होता है वाटरी फ्लूइड ड्यूरिंग कॉपुलेशन पीरियड, मेक्स द वाजिना मॉइस्ट, मॉइस्ट अगर वाजिना होगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा, रिड्यूस द फ्रिक्शन, इन्फ्लेमेशन जो हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन, इन्फ्लेमेशन, जला पड़ा, क्योंकि वाजिना एक कॉपुलेशन कैनाल होता है एंड चाइल्ड बर्थ कैनाल, दैट इज द कॉपुलेशन कैनाल एंड चाइल्ड बर्थ कैनाल, तो वाजिना को मॉइस्ट करेगा बार्थोलिन ग्लैंड, इट्स सीक्रेट म्यूकस, mucus secretion करेगा, water fluid, and makes the vagina moist, moist करवाता है, and reduce friction and inflammation, with inflammation or burning sensation, and dryness, जो ड्राई हो रहा है वो ड्राई होगा तो फटेगा ना, वाजिना फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा, तो ड्राइनेस को बचाता है, बार्थोलिन ग्लैंड
secret mucus during copulation period. Its secret mucus, its secret mucus, its secret mucus during copulation period. During copulation period, ये copulation period में mucus secretion करेगा. It is homologous to Cowper's gland of male. It is homologous to Cowper's gland or bulbourethral gland of male. Cowper's gland or bulbourethral gland of male. Bulbourethral gland of cell. खत्म. बार्थोलिन ग्लैंड से म्यूकस आता है और म्यूकस क्या करेगा, वाजाइना को लुब्रिकेट करेगा, इसलिए होमोलॉगस टू. Clear? Now let's see about oogenesis process. Then after that we will see menstrual cycle. So questions are here. During copulation period, which gland of female secrete mucus? Bartholin gland. Bartholin gland present on either side of the vaginal orifice or urethral orifice. Vaginal orifice. Okay, Bartholin gland is homologous to which gland of male? Cowper's gland को आप क्या कहेंगे? Bulb. Very good. Okay, next phase. Okay, next we will start oogenesis process. Oogenesis process takes place with the help of FSH. Do you know FSH? फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकल. वेरी गुड. कहाँ से आएगा? पिट्यूटरी से. पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर है ना, फोरब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड नहीं. अच्छा, पिट्यूटरी का दो पार्ट है, एक होगा आडिनोहाइपोफिसिस और एक होगा न्यूरोहाइपोफिसिस. कौन सा पार्ट से आएगा? आडिनोहाइपोफिसिस. न्यूरोहाइपोफिसिस दो हार्मोन आएगा, ऑक्सीटोसिन और हाइपोथैलेमस. न्यूरोहाइपोफिसिस दो हार्मोन. न्यूरोहाइपोफिसिस तो नहीं आएगा, वो हाइपोथैलेमस आएगा. न्यूरोहाइपोफिसिस हो क्या आएगा? न्यूरोहाइपोफिसिस रिलीज ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन ऑफ द हाइपोथैलेमस. न्यूरोहाइपोफिसिस कोई हार्मोन प्रोडक्शन नहीं करता है, वो हाइपोथैलेमस का हार्मोन को स्टोर करेगा, रिलीज करेगा. इसलिए तो कहते हैं न्यूरोहाइपोफिसिस स्टोर एंड रिलीज द टू हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, ऑक्सीटोसिन एंड व्हिच इज द चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इंजेक्शन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन. व्हिच इज द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हार्मोन, वासोप्रेसिन. व्हिच इज द वाटर अब्जॉर्प्शन हार्मोन, वासोप्रेसिन. नाउ आडिनोहाइपोफिसिस जो हार्मोन आएगा गोनाडोट्रोफिन, सुना होगा गोनाडोट्रोफिन, एफएसएच एलएच. तो एफएसएच करेगा oogenesis. ये मैच द कलम देगा. एफएसएच oogenesis, एफएसएच oogenesis. डू यू नो एफएसएच स्पर्मेटोजेनेसिस भी करता है? डू यू नो एफएसएच स्पर्मेटोजेनेसिस बोला था ना, उसमें और दो भी हार्मोन है, एफएसएच, टेस्टोस्टेरोन और फैक्टर्स ऑफ सर्टोली सेल्स बा हार्मोन्स ऑफ सर्टोली. प्राइम हार्मोन एफएसएच, मेन हार्मोन एफएसएच. एफएसएच रहेगा, टेस्टोस्टेरोन भी रहेगा. डू यू नो टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन, और फैक्टर्स ऑफ सर्टोली सेल्स. फैक्टर्स माने सर्टोली सेल्स भी एक दो हार्मोन आता है, मालूम है नहीं? इनहिबिन, एंटीमुलेरिन, एबीपी. सर्टोली सेल्स को एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं ना, एंडोक्राइन सेल्स कहते हैं. सर्टोली सेल्स तो स्पर्म को न्यूट्रिएंट देगा, सर्टोली सेल्स स्पर्म को सपोर्ट देगा. सर्टोली सेल्स भी एंडोक्राइन इन फंक्शन. कौन है? क्या मैंने बोला? एंडोक्राइन मतलब हार्मोन सिक्रेशन होता है सर्टोली सेल्स से. ठीक है, चलो. एनी हाउ एफएसएच टू oogenesis कैसे करेगा? नाउ लेट्स सी. This is the oogonia cell, 2N. Diploid oogonia mother cell. Diploid oogonia mother cell और germ cell. Diploid oogonia, 2N ना, oogonia.
मदर सेल। ये कहां से आता है? क्यूबिडल जर्मिनल एपिथेलियम से। कहां से आता है? क्यूबिडल जर्मिनल एपिथेलियम से। वो डाइप्लॉइड भी होता है, वो भी डाइप्लॉइड होता है। डाइप्लॉइड क्यूबिडल जर्मिनल एपिथेलियम। ओवारी में था ना जर्मिनल लेयर, जर्मिनल एपिथेलियम लेयर, याद करो। ओवारी दैट इज लाइनिंग बाय डाइप्लॉइड क्यूबिडल जर्मिनल एपिथेलियम। सेमिनिफरस ट्यूबुल लाइनिंग बाय क्यूबिडल जर्मिनल एपिथेलियम, याद करो। क्यूबिडल जर्मिनल एपिथेलियम लेयर। तो यहां से आएगा डाइप्लॉइड ओगोनिया मदर सेल और डाइप्लॉइड जर्म सेल। ये माइटोटिकल डिवीजन होगा 2n 2n। इस माइटोटिकली डिवीजन, माइटोटिकल डिवीजन और माइटोसिस क्लियर। नेक्स्ट फिर डिवीजन होगा 2n 2n। क्रोमोजोम नंबर सेम रहेगा, क्रोमोजोम नंबर सेम रहेगा। ये तो मदर सेल था ये मदर सेल था, ये डॉटर सेल, ये क्या है? डॉटर सेल। ये सब क्रोमोजोम नंबर सेम रहेगा कि माइटोटिक में पेरेंट सेल में जो भी क्रोमोजोम रहेगा डॉटर सेल में वही क्रोमोजोम रहेगा। इसमें 100 होगा तो 100 100 100 100। इसमें 50 रहेगा 50 50 50 50। इसमें 10 रहेगा 10 10 10 10। वो माइटोटिकल डिवीजन हो रहा है। माइटोटिकल डिवीजन में पेरेंट सेल में जितना क्रोमोजोम रहेगा डॉटर सेल में इतना क्रोमोजोम रहेगा। 2n मतलब 2n 200। ये है सेकंड माइटोटिकल डिवीजन होगा। फिर माइटोटिकल डिवीजन तो उसको तुम ओगोनियल सेल भी बोल सकते हो, डॉटर ओगोनियल सेल। क्या कहते हैं? बोलो। उसका नाम है डॉटर ओगोनिया सेल्स। बट सेटा को आम कौन कहू जानछ? प्राइमरी ओसाइट्स। क्या बोलते हैं हम? दैट इज आवर लैंग्वेज, दैट इज द प्राइमरी ओसाइट्स। यू से दैट इज द ओगोनिया सेल्स, डॉटर ओगोनिया सेल्स। क्या कि मदर है ना ऊपर, तो ये डॉटर ओगोनिया सेल्स है, तो उसको बोलना प्राइमरी ओसाइट्स। ठीक है, दैट इज प्राइमरी ओसाइट्स, प्राइमरी oocytes. So my dear students, let's say primary oocytes. There is haploid or diploid? Diploid. Organelle cell but diploid germ cell. ये haploid ना diploid? Diploid. तो ये जितना सब प्राइमरी oocytes haploid ना diploid? मतलब तुम्हारा बॉडी में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 46 ना, 23 पेयर्स, 46, तो 46 पहले होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं मालूम है? That is known as multiplication phase. Multiplication कौन सा फेज? Multiplication। यहां से यहां तक जो दो बार माइटोटिकल डिवीजन हुआ, माइटोसिस, you can say that is mitosis also. Mitosis. You say that is the multiplication phase. This is the multiplication phase. Multiplication phase. Multiplication phase बोलना, उसको multiplication phase बोलना। मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद और एक फेज आएगा, और एक स्टेज बोलो, ग्रोथ स्टेज। क्या होगा? तुम बोले कि सर चारों में से चारों ग्रोथ होगा, चारों में से चार ग्रोथ हो जाएगा तो 4 सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। 4 सेकेंडरी oocyte तो चार बच्चे जन्म पैदा होगा। ऐसा नहीं होता है, ऑकेजनल होता है, लेकिन स्ट्रिक्टली एक बच्चा तो पैदा होगा, एक का ग्रोथ होगा, उसका नहीं तो उसका, नहीं तो उसका, नहीं तो उसका, कोई से भी एक। तुम तो बोले थे सर स्पर्म में चारों को 4 ग्रोथ हो रहा था, एक बार में 16 स्पर्म बन रहा था। नहीं, यहां पर एक बार में एक ही सेकेंडरी oocyte बनेगा। कितना? एक ही। तो एक ही वो बनता है आगे जाके, एक ही बच्चा होता है। और चारों को चारों अगर सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, चारों चारों ग्रोथ करेगा तो चार सेकेंडरी oocyte बनेगा। क्या 4 बच्चा पैदा होता है क्या? केवल ऑकेजनली किसका होता है हमारे क्या लेना, लेकिन हमारा तो एक होता है ना। तो एक का ग्रोथ करो, कोई से भी एक ग्रोथ करो, चारों चारों एक साथ में ग्रोथ नहीं होगा। चारों के चारों एक साथ में ग्रोथ हो जाएगा ना, फिर 4 बच्चा आगे जाके पैदा होगा, 4 सेकेंडरी oocyte बनेगा। तो ये हो गया ग्रोथ स्टेज। दिस इज द ग्रोथ स्टेज, ग्रोथ स्टेज ऑफ द प्राइमरी oocytes।
ग्रोथ स्टेज ऑफ द प्राइमरी oocyte। ठीक है, ग्रोथ स्टेज हो गया। नेक्स्ट, ग्रोथ स्टेज के बाद ये डिवीजन हो जाएगा, एक बड़ा सेल बनेगा, एक छोटा सेल बनेगा। तो बोले सर एक ऑनिकल सेल बनाया, हाँ, हाफ लाइट दोनों होगा, एक में बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म रहेगा, एक में कम है। तो जो कम होगा उसको कहते हैं फास्ट पोलर बॉडी, फास्ट पोलर बॉडी। तो ये डिवीजन को हम कहेंगे फास्ट म्यूटिक डिवीजन, दैट इज नोन एज रिडक्शन डिवीजन। फास्ट म्यूटिक डिवीजन, दिस इज द फास्ट म्यूटिक डिवीजन। म्यूटिक, म्यूटिक मतलब मियोसिस, 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 अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस, मियोसिस, यू नो, जैसे माइटोसिस, ये मियोसिस से आधा हो जाएगा। मियोसिस इसमें आधा होता है, माइटोसिस में पेरेंट में जो भी रहेगा क्रोमोसोम, डॉटर में वही क्रोमोसोम होगा, तो इसमें आधा हो जाएगा मियोसिस। और फास्ट मियोसिस, फास्ट, दैट इज द रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन। फास्ट पोलर बॉडी ये क्या है, ये हो जाएगा सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte हाफ लाइट होता है, क्या होता है, हाफ लाइट। 23 तुम्हारा बॉडी में अगर 46 क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम हुआ, दिस इज द सेकेंडरी oocyte। Okay, my dear friends, let's say secondary oocyte also undergoes the second mutic division। तुम बोलोगे सर ये फास्ट पोलर बॉडी क्या करता है, यहां क्या करेगा, सेकेंडरी oocyte का क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करेगा। अगर ये पोलर बॉडी नहीं बनेगा ना, सेकेंडरी oocyte कोलैप्स हो जाएगा। सेकेंड oocyte में जो क्रोमोसोम है उसको मेंटेन करके रखेगा फास्ट पोलर बॉडी। माय क्वेश्चन इज दैट हु मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द सेकेंडरी oocyte, फास्ट पोलर बॉडी या सेकेंड पोलर बॉडी, फास्ट पोलर बॉडी। उसके बाद क्रोमोसोम नंबर जब मेंटेन हो जाएगा, फास्ट पोलर बॉडी फिर डीजेनरेट हो जाएगा, डीजेनरेट, यू नो, डीजेनरेट, नष्ट हो जाएगा। इसलिए उसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल। कौन सा सेल, एंड तुम्हारा जो सेकेंडरी oocyte को कहते हैं जनरेटिव सेल, जीन रहता है उसमें, जनरेटिव सेल, जीन रहता है, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तुम बोले सर यहां पर भी तो 23 था, हाँ 23 था, तो क्या हो गया, इसमें साइटोप्लाज्म नहीं है, बहुत कम है। उसका जो साइटोप्लाज्म है ना, उसका साइटोप्लाज्म को मेंटेन करके रखा है, इसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा है। ये जनरेटिव सेल है, जीन से, डीएनए, ये डीएनए है, हाप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पर भी हाप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, लेकिन ये कोलैप्स हो जाएगा क्योंकि उसका फंक्शन है, उसका क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करेगा। ये सेक्स क्रोमोसोम है, यहां पर भी समझ में आया, नहीं, इसमें सेक्स क्रोमोसोम है, याद करो 22 ऑटोजोम्स, याद करो, सेक्स क्रोमोसोम 23 हुआ तो इसमें सेक्स क्रोमोसोम तो एक्स रहेगा, नहीं होगा। हमारा ऑटोजोम कितना है, 22 पेयर्स ना, 22 पेयर्स बोलो ना, 44 से है, 44 से अगर ऑटोजोम है तो यहां पर आधा ऑटोजोम हो जाएगा, 22 होगा ना, नहीं होगा, 22 नहीं होगा ना, 21 होगा। ऑटोजोम तो आधा होगा ना, तो सेक्स क्रोमोसोम फ्री, 1 पेयर, एक्स ना, ये फीमेल हो रहा है तो हुआ ना 1 पेयर, एक्स मतलब एक्स मतलब 2 पेयर तो नहीं ना, ये 1 पेयर है, तो 22 प्लस 1 पेयर कितना हुआ, 24, 23, am I right प्लीज। तो तुम बताओ, तुम अभी चैलेंज करोगे, नहीं यहां पर एक एक्स होगा, यहां पर एक्स होगा, दिस इज रॉन्ग, ये हो सकता है क्या, पोलर बॉडी सेक्स क्रोमोसोम रखेगा क्या, पोलर बॉडी रखेगा, पर तुम खुद ही बोल रहे हो वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल बोला, वेजिटेटिव सेल में सेक्स क्रोमोसोम किस रहेगा, सेक्स क्रोमोसोम किस में रहेगा, जेनेटिव सेल। हु इज द जेनेटिव सेल, मेन सेल के सेकेंडरी oocyte, पूरा बोलते हो हाप्लॉइड सेकेंडरी oocyte, तो उसको भी तो हाप्लॉइड वेजिटेटिव सेल कर सकते हैं, लेकिन इसका जो, हाँ
हम बोलो, हाँ, बोलो बोलो। तुम मुझे बोल रहे थे, हाँ तुम बोल रहे इसमें एक एक्स आएगा, इसमें एक एक्स है, ऐसे सोच रहे हो क्या? ऐसे सोच रहे हो क्या? ए इधर देखो, इसमें भी एक्स आएगा बोल रहे हो? अरे इसमें 23 हो गया ना, तो 22 ऑटोजम इसमें रहेगा, तो 22 22 44 हो गया। और ये इसमें सेक्स क्रोमोसोम आया ना, इसमें सिर्फ ऑटोजम रहेगा, इसमें 22 ऑटोजम, इसमें 22 ऑटोजम हो गया। क्लियर? तो सेक्स क्रोमोसोम इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। ठीक है? और तुम्हारा सोच क्या है? कुछ सोच और दूसरा सोच है क्या? इसमें ऑटोजम रहेगा सिर्फ कितना? 22 22। इसमें कितना ऑटोजम रहेगा? 22 प्लस 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स। ठीक है? हो गया ना? ये क्या करेगा? उसका क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करेगा, उसका क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करेगा। आलोजम कहते हैं, आलोजम। आलोजम समझते हो? ऑटोजम प्लस सेक्स क्रोमोजोम, आलोजम। इडियोजम, इडियोजम क्या कहते हैं? इडियोजम, IDIO, इडियोजम। आलोजम को मेंटेन करेगा। फिर उसके बाद उसका क्रोमोसोम नंबर जब मेंटेन हो जाएगा, आलोजम, फिर ये नष्ट हो जाएगा, और कोई काम नहीं है। यहां पर देखो, ये स्पर्म है, दिखाई दे रहा है स्पर्म? स्पर्म दिखाई दे रहा है? कहां पर घुस रहा है? पोलर में नहीं घुसेगा, यहां पर घुसेगा। तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड म्यूटेट डिवीजन होगा। क्या हो जाएगा? सेकेंड म्यूटेट डिवीजन हो जाएगा। उठे मिनट जस्ट मत। हाँ कुह, कुह नमस्कार, कुह। हाँ कह कि हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମ କହୁଥିଲି ଆମର ଏଇଟା କ୍ଲାସ ୱାଇଜ ତ ହଉନି, ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ଯେ କ୍ଲାସ ୱାଇଜ ତ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଆମର ଏଇଟା କ୍ଲାସ ୱାଇଜ ତ ପେମେଣ୍ଟ ହଉନି, ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ଯେ ମାନେ ଏଇଟା କ୍ଲାସ ୱାଇଜ ବୋଧେ ପେମେଣ୍ଟ ହଉନି, ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ଜବ ତ ପ୍ରମାଣିତ ସାର୍ ତ। ହଁ ନାଇଁ ଏଇଥର କାଟିକିନା କଣ ଦିଆହେଇଛି 22 ଆସିଛି କଣ? ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଜାଣିନି, ମୋର ତ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା। ସାର୍ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍ ଯେହେତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ କହିଲେ ହଉ ମୋ ହିସାବରେ ଦେବି, ଆଉ ଖୁସିରେ ହଉ। ମୁଁ କହିଲେ ହଉ ଯାହା ତମେ ଦବା କଥା ଦିଅ, ମୁଁ କିଛି କହିବି। ନା ନା କ୍ଲାସ ୱାଇଜ ଦଉନାହାନ୍ତି ଏଇଟା। ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମାନେ 30 କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର 30 ଯଦି କଲେ, ତାହେଲେ ବୋଧେ ଆର ମାସରେ ବୋଧେ ଆମର 9 ନା 7 ବୋଧେ କ୍ଲାସ ହେଇଯିବ ବୋଧେ। ନାଇଁ ମ 25 ରଖିନାହାନ୍ତି, 25 ରଖିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ କନଫର୍ମ ହେଇଛି, ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍ ପଚାରିବି ନା କାହାକୁ ପଚାରିଲେ ହବ? କାହା ସହିତ? ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍ ନାଇଁ କି? ମୁଁ ତ ମୋର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ଥିଲା, ଆପଣ ଯେତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତା ଡବଲ ଥିଲା। ସାର୍ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ନାହିଁ, ଆର ବର୍ଷ ଦେଖିବା, ଏବେ ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆମେ ଦବୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଖୁସିରେ ଦବ ଯେ, ସେଇଟା ତ ଖୁସି ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ଖୁସି ହଉ ମୁଁ 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 ନାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ ମୁଁ ଯେତେ ପଚାରିଲି, ଆମର ଅମିତ ସାର୍ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ରଖାହେଇଛି, ମୋର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ରେଟ୍ ରଖାହେଇଛି। ଅମିତ ସାର୍ ମତେ କହିଲେ, ମାଥମେଟିକ୍ସ ସାର୍। ଓହୋ କେତେ ତାରିଖ ଜଏନିଂ? 8 ତାରିଖ ନା 9 ତାରିଖ? କେତେ ତାରିଖ ଦେଇଛନ୍ତି? 9 ତାରିଖ ଆପଣ ତ ରିପୋର୍ଟ ଦଉଥିବେ ନା ଏଇ ସାର୍, ଆପଣ 9 ତାରିଖ ମତେ ଜଏନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କାଟିଲେ କି? ଆଉ ଦେଖିଲେ ଟିକେ, ଦେଖିଲେ ଟିକେ, ଦେଖିନା କହିବେ? ହଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପିଲାର ଅଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟ। 4 ତାରିଖ ଜଏନିଂ? 4 ତାରିଖ ବୋଧେ 5 ଦିନ ଯୋଉ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ହଁ ଯୋଉ 4 5 ଦିନରେ ବୋଧେ କାଟା ହେଇଛି ବୋଧେ, ନାଇଁ କି? ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହଉ 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 ଠିକ ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ये 4 5 दिन बोधे काटा है, 4 5 दिन काटा है, 4 तारीख। हौ हौ ठीक है, हौ हौ। ये मैच्योर ओवम होगा, ये सेकंड पोलर बॉडी होगा। दिस इज द मैच्योर ओवम, दिस इज द सेकंड पोलर बॉडी।
सेकंड पोलर बॉडी, ये सेकंड म्यूटेट डिवीजन, this is known as equational division. दिस इज नॉन एज इक्वेशन। सुनिए, सेकेंड पोलर बॉडी जो है, सेकेंड म्यूटेट डिवीजन और इक्वेशनल डिवीजन, इसमें मैच्योर ओवम होगा और सेकेंड पोलर बॉडी होगा। मैच्योर ओवम होगा, बोलो, मैच्योर ओवम होगा, सेकेंड पोलर बॉडी होगा। अभी तो कंफर्म होगा ना, मैच्योर ओवम होगा और क्या होगा, सेकेंड पोलर बॉडी, कंफर्म। तो ये सेकेंड पोलर बॉडी उसका क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करेगा। लिसन में, सेकेंड पोलर बॉडी पूछा जाएगा किसका क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करेगा, मैच्योर ओवम को। तो क्वेश्चन आया, मैच्योर ओवम का क्रोमोसोम नंबर मेंटेन बाय ऑप्शन ए फर्स्ट पोलर बॉडी, ऑप्शन बी सेकंड पोलर बॉडी। वेरी गुड। जब मैच्योर ओवम बनेगा तो म्यूटिक 1 कंप्लीट हुआ ना, म्यूटिक 2, म्यूटिक 2 सेकंड म्यूटिक डिवीजन है। मैच्योर ओवम जब होगा तो म्यूटिक 1 कंप्लीट हुआ ना, म्यूटिक 2 कंप्लीट हुआ, म्यूटिक 2, याद रखना, म्यूटिक 2 कंप्लीट हुआ। जब सेकेंडरी ओसाइट बना तो म्यूटिक 1 कंप्लीट हुआ ना, म्यूटिक 2। अच्छा, जब प्राइमरी ओसाइट बना था, नहीं सेकेंडरी ओसाइट हुआ था, म्यूटिक 1 ना म्यूटिक 2, सेकेंडरी ओसाइट बना था, जब बना था म्यूटिक 1 कंप्लीट हुआ था ना, म्यूटिक 1, वेरी गुड। जब वो ओवम बना, म्यूटिक 2। ओके, क्लियर। So this is about the oogenesis. Now that is completed. Now I am coming to menstrual cycle. Okay, my dear friends, see, ये जो यहां से जो फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन से लास्ट तक, उसी को कहेंगे ये वाला, दैट इज द मैच्योरेशन फेज। क्या कहेंगे, मैच्योरेशन फेज। इसको मैच्योरेशन कहेंगे क्योंकि मैच्योरेशन फेज में मैच्योर ओवम हुआ, मैच्योरेशन फेज में सेकेंडरी ओसाइट भी बना। So this is the maturation phase. This is known as maturation phase. Maturation phase. याद रखना, this is known as maturation phase. Clear? Maturation phase फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन, सेकेंड म्यूटेट डिवीजन कंप्लीट होगा। ठीक है, मैच्योरेशन फेज में आएगा फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन एंड सेकेंड म्यूटेट डिवीजन। फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन में सेकेंडरी ओसाइट बनेगा, सेकेंड म्यूटेट डिवीजन में ओवम बनेगा। क्लियर? एंड फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन में सेकेंडरी ओसाइट विथ फर्स्ट पोलर बॉडी, एंड सेकेंड म्यूटेट डिवीजन में ओवम विथ सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट विल सी okay. So menstruation, menstrual cycle. Menstrual cycle, that is regulated by 2 pituitary hormone, याद रखना, and 2 ovarian hormone. Write down. Menstrual cycle is controlled by or regulated by टू पिट्यूटरी हार्मोन। आपको याद है 2 पिट्यूटरी हार्मोन? टू पिट्यूटरी हार्मोन का नाम बताओ। 2 पिट्यूटरी हार्मोन का नाम बताओ। FSH, LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, 2 ओवारियन हार्मोन। ये क्वेश्चन आता है, 2 ओवारियन हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। कौन है फाइनल? मोर अकाउंट आसलानी से पुराना रेट जी ही रेट ना मैडम कड़े हम आज
हाँ आज कर दो ମୁଁ ଆଜି ଆସୁଛି ହଁ ନାଇଁ 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 ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ନହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ ନହେଲେ ଆମେ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଯେ ତ ହଁ ମୋର ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଟା ବେଳେ ଆସୁଛି ଦିଟା ବେଳେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ହଁ ହଉ 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 एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी हार्मोन कंट्रोल टू मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑप्शन ए एफएसएच एलएच ऑप्शन बी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ऑप्शन सी बोथ तो हाउ मेनी हार्मोन्स आर ओवारियन हार्मोन टू व्हाट आर दे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हाउ मेनी हार्मोन्स आर पिट्यूटरी हार्मोन्स दैट रेगुलेट टू द मेंस्ट्रुएशन गोनाडोट्रोपिन्स एफएसएच एलएच अच्छा और एक क्वेश्चन आएगा अरेंजमेंट करना साइक्लिक ऑर्डर में सुनिए क्वेश्चन साइक्लिक ऑर्डर में अरेंजमेंट करना दैट चार हार्मोन आपका सामने दे दो पिट्यूटरी हार्मोन दो ओवारियन हार्मोन आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा दैट हार्मोन कंट्रोल और रेगुलेट टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल अरेंज इन सीक्वेंशियल ऑर्डर डू यू नो सीक्वेंशियल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझते ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्रोनोलॉजिकल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बट ऐसा नहीं कि 1 5 9 4 2 3 6 7 ऐसे नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पहले कौन सा हार्मोन आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए एफएसएच आपको पता है एफएसएच क्या करेगा ग्राफेन फॉलिकल बनाएगा याद करो ग्राफेन फॉलिकल बनाएगा क्या या नहीं बनाएगा ग्राफेन फॉलिकल बनाएगा या नहीं बनाएगा कौन सा oogenesis करता है एफएसएच ग्राफेन फॉलिकल विथ सेकेंडरी साइट कौन बनाता है एफएसएच कौन oogenesis करता है एफएसएच कौन ग्राफेन फॉलिकल बनाएगा एफएसएच कौन ग्राफेन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा एस्ट्रोजन प्रोडक्शन के लिए एफएसएच तो प्राइम हार्मोन हो गया एफएसएच राइट एफएसएच अगर आया तो ग्राफेन फॉलिकल को स्टिमुलेट किया एस्ट्रोजन आएगा नेक्स्ट क्या आएगा एस्ट्रोजन देखो एक ओवारियन एक पिट्यूटरी एक ओवारियन देखो सुनो तो सही एक पिट्यूटरी हार्मोन हुआ समझ रहे फिर उसके बाद एक ओवारियन हो आएगा दैट इज द एस्ट्रोजन और एस्ट्राडियल क्वेश्चन क्या था अरेंज इन सीक्वेंशियल हार्मोन अरेंज इन सीक्वेंशियल ऑर्डर द पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड ओवारियन हार्मोन्स दैट रेगुलेट टू द मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन क्या था arrange in sequential order of both pituitary hormone and ovarian hormone that regulate to menstruation. Do you understand the questions, please? हार्मोन को सीक्वेंशियल ऑर्डर बा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे सजाई दियंतु जो हार्मोन्स दो पिट्यूटरी हार्मोन्स है दो ओवारियन हार्मोन्स है एई चारिटा हार्मोन्स को से माने मेंस्ट्रुएशन को केमिति कंट्रोल करछुंदी हाउ दैट हार्मोन्स कंट्रोल टू द मेंस्ट्रुएशन अरेंज इन सीक्वेंशियल ऑर्डर पहले कौन सा हार्मोन आएगा एफएसएच आएगा तो ग्राफेन फॉलिकल बना दिया है कि नहीं oogenesis प्रोसेस में ठीक है तो बोलोगे oogenesis प्रोसेस तो ये उनके साथ क्या ताल्लुक है मेंस्ट्रुएशन अरे भाई मेंस्ट्रुएशन जब होगा एंडोमेट्रियम नष्ट होकर ब्लड आएगा फिर मेंस्ट्रुएशन में अनफर्टिलाइज्ड सेकेंडरी oocyte आएगा मेंस्ट्रुएशन में कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट होकर कॉर्पस अल्बिकान्स आएगा ना सिर्फ मेंस्ट्रुएशन मतलब ब्लड आएगा और कुछ नहीं आएगा मेंस्ट्रुएशन मींस क्या है मेंस्ट्रुएशन मींस है अनफर्टिलाइज्ड सेकेंडरी oocyte degeneration of the corpus luteum that is known as corpus albicans corpus luteum नष्ट हो जाएगा क्योंकि corpus luteum क्यों नष्ट हुआ LH का प्रभाव कम हो गया इसलिए corpus luteum नष्ट हुआ LH का प्रभाव कम हुआ LH का लो इफेक्ट that's why corpus luteum degenerate and form the corpus albicans और मेंस्ट्रुएशन में क्या होगा एस्ट्रोजन जब कम हो जाएगा एंडोमेट्रियम नष्ट होगा एस्ट्रोजन जब कम होगा तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था एफएसएच आया मींस एस्ट्रोजन आएगा
क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोडक्शन के लिए एफएसएच ही रेस्पॉन्सिबल। व्हिच हार्मोन स्टिमुलेट टू द ग्राफियन फॉलिकल टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन? एफएसएच, राइट आंसर। व्हिच हार्मोन स्टिमुलेट टू द ग्राफियन फॉलिकल, एक बार बोल पूरी। व्हिच हार्मोन स्टिमुलेट टू द ग्राफियन फॉलिकल टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन? तो पहले हार्मोन के एफएसएच, सेकंड हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। चलो, एस्ट्रोजन क्या करेगा? एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम जो बनाता है ना, एंडोमेट्रियम को ही एस्ट्रोजन बनाता है। इसलिए बोलते हैं नहीं, ये इन एवरी मेंस्ट्रुअल पीरियड एंडोमेट्रियम, द साइक्लिक चेंजेस ऑफ द एंडोमेट्रियम टेक्स प्लेस। साइक्लिक चेंजेस क्या है? एंडोमेट्रियम नष्ट हो जाएगा, फिर एंडोमेट्रियम दोबारा बन जाएगा। यूट्रस के अंदर यू नो एंडोमेट्रियम, इनर लेयर ब्लड वेसल लेयर, वास्कुलराइज्ड लेयर ब्लड वेसल लेयर, वो नष्ट होगा फिर बन जाएगा। तो वो बनाता है कौन? एस्ट्रोजन। वो नष्ट कैसे होगा? एस्ट्रोजन कम होगा तो नष्ट होगा। तो बनाता है एस्ट्रोजन, अगर एस्ट्रोजन कम हो गया तो नष्ट हुआ। मेंस्ट्रुएशन का समय में एंडोमेट्रियम नष्ट होकर ब्लड होता है, ब्लड आता है। एंडोमेट्रियम जो लेयर है ना वो नष्ट हो जाएगा, इसलिए ब्लड वो यूट्रस से आता है। एंडोमेट्रियम लेयर ब्लड वास्कुलराइज्ड लेयर है, वो लेयर नष्ट होकर ब्लड आएगा। फिर जब मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाएगा 5 दिन के बाद, विद इन 1 वीक, 12 दिन भीतर, 1 तारीख को अगर मेंस्ट्रुएशन हुआ 5 तारीख तक ब्लड डिस्चार्ज होते रहेगा, 4 से 5 दिन। फिर उसका 1 वीक लगेगा, 12 दिन का अंदर एंडोमेट्रियम हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है 1 तारीख को अगर ओवुलेशन हुआ, अगर इफ कंडीशन, तो 13 को 14 तारीख को ओवुलेशन होगा, 14 तारीख को ओवुलेशन होगा। कौन सा तारीख को? 14 तारीख, 14 डेट, 14 डेट में ओवुलेशन होगा, 14 डेट में ओवुलेशन होगा। तो उससे पहले एफएसएच का लेवल बढ़ जाएगा, और एफएसएच लेवल बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन भी बढ़ेगा, क्योंकि एफएसएच स्टिमुलेट टू द ग्राफियन फॉलिकल टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन का फंक्शन है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट करेगा, ब्रेस्ट, वाजाना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब सब ग्रोथ करेगा। एस्ट्रोजन का फंक्शन है ब्रेस्ट फॉर्मेशन करेगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट करवाएगा, वाजाना, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस का ग्रोथ करवाएगा। एस्ट्रोजन का फंक्शन है लिबिडो डेवलप करेगा, जोटा कहते यौवन प्राप्त, जो मतलब हमारा मैच्योरिटी, उसका डेवलपमेंट करेगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलपमेंट करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप करेगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मीन्स दैट इज pubic hairs and also the voice thickening and also judgment capacity, ये सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में फैलोपियन ट्यूब, वाजाइना, वल्वा, ये सब ग्रोथ करेगा। ठीक है, उसके बाद तुम बताओ, जब ग्राफियन फॉलिकल बन गया तो ओवुलेशन कौन करेगा? ओवुलेटरी हार्मोन कौन है? यस, राइट आंसर, एलएच। एलएच इज द ओवुलेटरी हार्मोन। याद करो, एलएच ओवुलेशन करता है, याद करो, राइट आंसर, एलएच इज द ओवुलेटरी हार्मोन। नेक्स्ट आएगा एलएच। तुमने तो बोला सर ग्राफियन फॉलिकल बन गया, मैंने बोला कि ग्राफियन फॉलिकल बन गया, उसके अंदर सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज कौन करेगा? व्हिच इज ए ओवुलेटरी हार्मोन? LH. LH is ovulatory hormone. It causes ovulation. That means discharge the secondary oocyte from the Graafian follicle. Graafian follicle को secondary oocyte को release कर देगा LH. LH is a ovulation. LH causes ovulation. That is a ovulatory hormone. अच्छा, LH क्या करेगा फिर? Graafian follicle का जितना सब बचा कुचा लेयर, listen me. Graafian follicle का जो थिका एक्सटर्ना, थिका इंटरना, मेम्ब्रेन, Graafian follicle का जितना सब बचा कुचा लेयर को जोड़ देगा, बना देगा कार्पस ल्यूटियम. क्या बना देगा? कार्पस ल्यूटियम. The LH form the corpus luteum. LH form the LH corpus luteum तो बनाएगा, फिर उसके बाद corpus luteum को स्टिमुलेट भी करेगा. जैसे तुमने बोला सर एफएसएस ग्राफियन फॉलिकल को बना रहा है, यस. एफएसएस फिर ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है, यस. ग्राफियन फॉलिकल से कौन सा हार्मोन आएगा? एस्ट्रोजन. तो एफएसएस का दो काम है ना, एफएसएस ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा, एफएसएस फिर ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा एस्ट्रोजन के लिए. समझ में आ रहा है? एफएसएस ग्राफियन फॉलिकल को बनाएगा, फिर ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है, क्यों? एस्ट्रोजन के लिए, एस्ट्रोजन प्रोडक्शन पे. एलएच का काम वही आएगा. ग्राफियन फॉलिकल का ग्राफियन फॉलिकल के टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड. परमानेंट होता है ओवारी, ओवारी तो परमानेंट है, उसका अंदर ग्राफियन फॉलिकल बनेगा टेम्पररी, क्योंकि हर मेंस्ट्रुएशन में ग्राफियन फॉलिकल बनेगा एवं हर मेंस्ट्रुएशन का पीरियड में ग्राफियन फॉलिकल डीजनरेट होगा. क्या कि ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन आएगा, फिर याद कर लेना. फिर उसके बाद एलएच क्या करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम बना देगा. कॉर्पस ल्यूटियम फिर स्टिमुलेट किया एलएच, तो कौन सा हार्मोन आएगा? कॉर्पस ल्यूटियम से. कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन आएगा बताओ? राइट आंसर प्रोगेस्टेरोन. राइट आंसर प्रोगेस्टेरोन. तो नेक्स्ट आएगा नंबर 4 में प्रोगेस्टेरोन. तो आ गया ना सीक्वेंस लैडर में, आ गया क्वेश्चन. मिल गया. क्वेश्चन क्या था? अरेंज इन सीक्वेंस लैडर द हार्मोन्स व्हिच रेगुलेट
टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहले क्या आएगा, आगे से कीजिए, एफएसएस, फिर उसके बाद एस्ट्रोजन, फिर उसके बाद एलएच, फिर उसके बाद प्रोजेस्टेरोन। अच्छा, एफएसएस पिट्यूटरी से आया, एस्ट्रोजन कहां से आया? ओवारी से। कौन सा ओवारी से आएगा? ओवारी से कौन सा? ग्राफेन फॉलिकल से। तो एफएसएस किसको स्टिमुलेट किया एस्ट्रोजन प्रोडक्शन के लिए? ग्राफेन फॉलिकल से। अच्छा ठीक है, एफएसएस के बाद एस्ट्रोजन आया। एलएच वही पिट्यूटरी से आया। एलएच कौन सा टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड को बनाया? ग्राफेन फॉलिकल को ना कार्पस ल्यूटियम को? राइट, एलएच कार्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट किया। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। हाँ, हो गया ना कंप्लीट? ऐसे याद होगा? याद बिना देख के बोलो। एफएसएस, एस्ट्रोजन, एलएच, याद तो हो गया? ये क्वेश्चन डेफिनेटली कोई भी एंट्रेंस पूछता है। अरेंज इन सीक्वेंस ऑर्डर द हार्मोन्स दैट रेगुलेट टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लिक। अच्छा, तुम बोलेगी सर एफएसएस दे रखा है, एस्ट्रोजन दे रखा है, लेकिन सर एलएच नहीं था, प्रोजेस्टेरोन था। राइट होगा कि नहीं? राइट होगा। एलएच नहीं था, 3 हार्मोन दिया है। एफएसएस दे रखा है, एस्ट्रोजन दे रखा है, एलएच नहीं है। एलएच के बाद कौन आएगा? प्रोजेस्टेरोन। तो राइट आंसर, वो भी राइट है। चारों 4 देगा, कभी कभी 3 देगा, कभी 4 देगा। समझ में आया? हाँ, ओके। मेंस्ट्रुअल साइकिल का 3 फेज है। मेंस्ट्रुअल साइकिल involved in 3 phases. Menstrual cycle involves in how many phases? 3 phases. Menstrual cycle involved in 3 phases. एक मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, एक फोलिकुलर फेज, एक ल्यूटियल फेज। फोलिकुलर फेज एंड ओवुलेटरी फेज। ल्यूटियल फेज एंड सिक्रेटरी फेज। सुनो, एक क्वेश्चन कर रहा हूं। फोलिकुलर फेज में कौन सा फोलिकल बनेगा? ग्राफेन फोलिकल या कार्पस ल्यूटियम? राइट। ओवुलेटरी फेज में ओवुलेशन करेगा कौन सा हार्मोन? एलएच। ग्राफेन फोलिकल बनेगा कौन सा हार्मोन? राइट। ल्यूटियल फेज में क्या बनेगा? कार्पस ल्यूटियम बनेगा ना ग्राफेन फोलिकल बनेगा? कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन बनेगा? एलएच। एलएच कार्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट किया, कौन सा हार्मोन? राइट, प्रोजेस्टेरोन। इसलिए उसको कहते हैं सिक्रेटरी फेज। प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा है, इसीलिए उसका नाम रखा गया सिक्रेटरी, ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन। पूछा जाएगा ल्यूटियल फेज में कौन सा हार्मोन प्रोडक्शन होने के कारण उसको सिक्रेटरी रखा है? ओनली प्रोजेस्टेरोन। क्लिक ऑन प्रोजेस्टेरोन। आप जो क्लिक करो गलत हो जाएगा। एलएच प्लस नहीं मानो, एलएच इफेक्ट करेगा लेकिन प्रोजेस्टेरोन के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, सपोज 1 तारीख को मेंस्ट्रुएशन हुआ, 1 को, 2 को चलेगा, 3 को चलेगा, 4 को खत्म हो जाएगा या 5 को। तो उसी पीरियड को हम कहेंगे मेंस्ट्रुएशन फेज। दिस इज द मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज 1 to 5। 1 to 5 क्यों? 4 से 5 दिन हम लेते हैं। ये अभी मेरे को बताओ, मेंस्ट्रुएशन फेज में एफएसएस कम हो गया, लो इफेक्ट, तो कौन सा हार्मोन? वेरी गुड। एलएच भी कम हो जाएगा, तो कौन सा हार्मोन? यस, राइट आंसर। तो मेंस्ट्रुएशन फेज में यू कैन राइट हियर
शॉर्ट फॉर्म में लिखो, मेंस्ट्रुएशन फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज, एफएसएच, लो इफेक्ट, लो इफेक्ट। तो यस व्हिच हार्मोन डिक्रीज, एक बार बोलो फिर, एस्ट्रोजन ना प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, वेरी गुड, एस्ट्रोजन डिक्रीज, शॉर्ट फॉर्म लिखो, एस्ट्रोजन डिक्रीज, एस्ट्रोजन डिक्रीज, एलएच लो इफेक्ट, जल्दी, प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज, प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज, ये लो इफेक्ट। तुम बोलोगे सर एफएसएच एलएच सिक्रेशन रो इफेक्ट कमी जो सिक्रेशन हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है, मल्ला जाके सिक्रेशन हो, एफएसएच एलएच मल्ला जाके सिक्रेशन हो ड्यू टू डेथ। जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ द 12 और 13, दैट इज मेनार्क। क्या कहते हैं? मेनार्क। मेनार्क, मेनार्क क्या है? मेनार्क क्या है? मेनार्क मीन्स मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट एट द एज ऑफ द 12 और 13, menstruation start at the age of 12 or 13 years in girls। ठीक है। मेनोपॉज क्या है? मेनोपॉज मेन स्टॉप एट द एज ऑफ 45 to 50। ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन फेज में ये सब इवेंट्स होता है। पूछा जाएगा व्हाट आर द इवेंट्स टेक्स प्लेस in the menstruation phase, you say FSH low effect, FSH low effect। तो which hormone decrease? Estrogen। LH has low effect, which hormone? अच्छा, menstruation में अगर एस्ट्रोजन कम हो जाएगा, लिसन मी, एस्ट्रोजन अगर कम हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम नष्ट होगा कि नहीं? तो एंडोमेट्रियम डिजेनरेट एंड द ब्लड कम्स आउट। हाउ द ब्लड कम्स आउट? एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस डिजेनरेट एंड द ब्लड कम्स आउट। LH अगर कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन भी कम हो जाएगा। LH अगर कम हो जाएगा तो कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट। LH अगर इफेक्ट कम होगा, कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट, तो कार्पस अल्बिकन्स आएगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आएगा सेकंड फेज, क्या है? फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज कहां से कहां तक? यस, फॉलिकुलर फेज 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये जो 6 से 7 तक ये हो गया फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज क्यों कहते हैं उसको? ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है। कौन सा हार्मोन बना रहा है? अभी बोल दे तुमको, अभी तुम बोलो। अभी दिस इज द फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज, ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है एफएसएच का। अच्छा, उसको और एक नाम दे रखा है, प्रोलिफेटिव। क्या नाम रखा है? प्रोलिफेरेटिव। यस, क्या नाम रखा है? प्रोलिफेरेटिव। प्रोलिफेरेटिव का मीनिंग क्या समझते हो? प्रोलिफेरेटिव का मीनिंग बताओ, प्रोलिफेरेटिव का मीनिंग बताओ। वो क्या से प्रोलिफेरेटिव? प्रोलिफरेशन मीन्स क्या है? ग्रोथ। प्रोलिफरेशन, प्रोलिफेरेटिव मीन्स ग्रोथ। क्या ग्रोथ होगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन है? वाजाइना, यूट्रस, ब्रेस्ट, ब्रेस्ट, वाजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ये सब। हाँ, ब्रेस्ट भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ब्रेस्ट भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो ये सब ग्रोथ होगा। एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी पढ़ो थोड़ा, इसमें ब्रेस्ट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो ये सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ग्रोथ होगा। कौन करेगा? एस्ट्रोजन। कौन करेगा? तो एफएसएच आया मीन्स एस्ट्रोजन आएगा, तो इसलिए प्रोलिफरेशन करेगा। प्रोलिफरेशन बाय एस्ट्रोजन हार्मोन, ग्रोथ टेक्स प्लेस बाय एस्ट्रोजन हार्मोन। ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा एफएसएच, फिर एफएसएच ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा एस्ट्रोजन के लिए। एस्ट्रोजन के लिए एफएसएच ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, एफएसएच स्टिमुलेट टू द ग्राफियन फॉलिकल टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन। तो एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन, एक ही तो सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन। फीमेल में एक ही सेक्स हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। अब बाकी तुम बोल रहे हो प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी कंट्रोल हार्मोन, ये सेक्स हार्मोन नहीं है, ओनली प्रेगनेंसी को कंट्रोल करेगा। तो प्रेगनेंसी कंट्रोल हार्मोन होता है कौन? प्रोजेस्टेरोन। सो एस्ट्रोजन होता है सेक्स हार्मोन। एस्ट्रोजन आया तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, तो इसलिए प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन बाय एस्ट्रोजन। ठीक है, तो मेरे को बताओ, फॉलिकुलर फेज में एक पिट्यूटरी हार्मोन का इफेक्ट है और एक ओवारियन हार्मोन का इफेक्ट है। तो बताओ पिट्यूटरी हार्मोन में कौन सा हार्मोन? फॉलिकुलर फेज में
follicular phase, in follicular phase, which pituitary hormone has effect, high effect? FSH. Pituitary hormone FSH has high effect, has high effect. ठीक है, क्योंकि एफएसएस ग्राफेन फॉलिकल बनाता है। क्या बनाता है? ग्राफेन फॉलिकल। एफएसएस फिर ग्राफेन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा एस्ट्रोजन के लिए। तो इसमें ओवारियन हार्मोन, एस्ट्रोजन has high effect, पूछा जाएगा फॉलिकुलर फेज में दो हार्मोन का इफेक्ट है। What are the name of that two हार्मोन? FSH and एस्ट्रोजन। FSH कौन सा हार्मोन होगा? ओवारियन ना पिट्यूटरी? और एस्ट्रोजन कहां से आता है? ग्राफेन फॉलिकल से, ग्राफेन फॉलिकल का ओवारी। नेक्स्ट आएगा 14th डे। 14th डे उसको कहते हैं ओवुलेटरी डे। क्या कहते हैं? ये उसका अंदर इंक्लूडिंग होगा जो साइड में आएगा, फॉलिकुलर फेज विथ, देखा था ना, फॉलिकुलर फेज विथ ओवुलेटरी डे। तो 14th डे में ओवुलेशन होगा। ये ओवुलेशन कौन करेगा? LH कॉजेस ओवुलेशन। LH कॉज ओवुलेशन। बोलो, अरे बोलो तो सही। LH कॉज, हु कॉज ओवुलेशन? LH ओवुलेशन करो। इसलिए तो LH ओवुलेशन मीन्स क्या? ओवुलेशन का मीनिंग क्या है? डिस्चार्ज द सेकेंडरी oocyte from the Graafian follicle. What by ovulation? Discharge the secondary oocyte from the Graafian follicle. That is the ovulation. तो ओवुलेटरी डे 14th डे में होगा। याद रख लीजिए 14th डे में FSH LH रीच टू द पीक लेवल। क्या याद रखा? FSH LH रीच टू द पीक लेवल। But LH has high effect. Why? It causes ovulation. पूछा जाएगा which hormone reach to the high effect and which hormone has high effect? Which hormone reach to the high effect? FSH na LH na both. But which hormone show the effective power? LH. Why? That causes the ovulation. This is the second oocyte from the Graafian follicle. That is means ovulation. ठीक है? नेक्स्ट आएगा ल्यूटेल फेज विथ सिक्रेटरी फेज। ल्यूटेल फेज देखो 15 से स्टार्ट, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ये 15 से लेकर 28 तक ये हो गया ल्यूटियल फेज विथ सिक्रेटरी फेज। दिस इज 15 टू, अच्छा फॉलिकुलर फेज तो आपने लिख लिया ना, 6 to 13। फॉलिकुलर फेज क्या है? 6 to, याद रखना 13। ओवुलेटरी फेज था ये 14 था। ओवुलेटरी फेज आओ, फोर्टीन हो गया ओवुलेटरी फेज। अच्छा ये डाला ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज 15 to 28। ल्यूटियल एंड सिक्रेटरी रेडी? रेडी?
हो गया? क्लियर? We will discuss about the luteal phase and secretory phase now. Last phase of the menstruation, luteal phase and secretory phase. ओवुलेटरी फेज उसके साथ ऐड हो गया फोलिकुलर फेज के साथ. ओवुलेशन करेगा LH on 14th day. But on 14th day, two hormones reach to the peak level, FSH and LH. But LH करेगा ओवुलेशन, FSH नहीं करेगा. FSH नहीं करेगा. FSH LH पीक लेवल में पहुंच चुका है. 14th डे में LH का काम होता है. FSH उससे पहले काम कर चुका होगा 6 से 13 के बीच में. FSH ग्राफेन फॉलिकल बनाया, FSH ग्राफेन फॉलिकल स्टिमुलेट किया एस्ट्रोजन प्रोडक्शन के लिए. अभी 14th डे में तुम्हारा LH काम करेगा. LH इज द ओवुलेटरी हार्मोन दैट कॉजेस द ओवुलेशन. नाउ कम टू ल्यूटियल फेज. 15 से 21 तक 7 दिन का अंदर कार्पस ल्यूटियम बनेगा. विद इन 7 डेज. 1 2 3 4 5 6 7 14 का ओवुलेशन हुआ. ओवुलेशन होने के बाद ग्राफेन फॉलिकल का जितना सब लेयर है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, मेम्ब्राना ग्रानुलोसा, सब कुछ जुड़ जाएंगे. फॉलिकुलर सेल भी है, सब कुछ जुड़ जाके LH उसको स्टिमुलेट करता है. रेमनांट पार्ट ऑफ द ग्राफेन फॉलिकल. रेमनांट मीन्स बचा कुचा. ग्राफेन फॉलिकल का जितना सब रेमनांट पार्ट है सब जोड़ के 21 तारीख के अंदर LH तक स्टिमुलेट कर देगा. कार्पस ल्यूटियम बन जाएगा. 21 का अंदर कार्पस ल्यूटियम बन चुका है 7 डेज के अंदर. कार्पस ल्यूटियम से 21 से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा. इसलिए कहते हैं सिक्रेटरी फेज. कौन सा हार्मोन प्रोडक्शन कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन. कहां से? कार्पस ल्यूटियम से. कौन हार्मोन स्टिमुलेट किया? LH. LH का इफेक्ट है, लेकिन प्रोडक्शन होता है प्रोजेस्टेरोन. प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज सिक्रेटरी फेज. सिक्रेटरी फेज क्यों कहेंगे? सिक्रेशन हो रहा है. क्या सिक्रेशन हो रहा है? प्रोजेस्टेरोन. ओनली प्रोजेस्टेरोन मानो. ठीक है. 21 को सिक्रेशन हुआ, 22 को सिक्रेशन हुआ, लिसन में 23 को सिक्रेशन हुआ, 21 को सिक्रेशन हुआ, 22 को सिक्रेशन हुआ, 23 को सिक्रेशन हुआ, 24 को, 25 को सिक्रेशन हुआ. 25 के बाद एस्ट्रोजन कम हो जाएगा. डायरेक्ट 26 को आधा हो गया, 27 को और जो बाकी था आधा हो गया, कम हो गया. प्रोजेस्टेरोन 0 हो जाएगा. 28 को आधा कम हो जाएगा. आज आधा कम हुआ, कल आधा कम. मतलब 25 के बाद 26, 27, 28 ये कम हो जाएगा. तो बोलेगे सर सिक्रेशन था 21, 22, 23, 24. हाँ, बहुत ज्यादा अमाउंट सिक्रेशन हो रहा है, इसलिए तो उसको कहते हैं सिक्रेटरी. सिक्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन, दैट्स व्हाई दैट इज सिक्रेटरी. Corpus luteum produce the high amount of progesterone due to the effect of the LH. LH stimulate to the corpus luteum to produce progesterone. That's why that is known as secretory. Due to the production of the progesterone. That's why that is known as secretory. LH बनाएगा कार्पस ल्यूटियम को, LH स्टिमुलेट करेगा कार्पस ल्यूटियम को, एंड कार्पस ल्यूटियम बहुत ज्यादा अमाउंट का प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन हो रहा है. 21 को हुआ, 22 को हुआ, 23 को हुआ, 24 को हुआ, 25 के बाद कम हो जाएगा, 26 को कम हो गया, 27 को कम हो गया, 28 को 0. प्रोजेस्टेरोन 0 हो जाएगा तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा. इसलिए कहते हैं विथड्रॉल ऑफ व्हिच हार्मोन कॉज मेंस्ट्रुएशन? प्रोजेस्टेरोन. को हार्मोनटा रहिले मेंस्ट्रुएशन करे दिए नहीं. व्हिच हार्मोन डिले द मेंस्ट्रुएशन? प्रोजेस्टेरोन. प्रोजेस्टेरोन अगर रहेगा बॉडी में तो मेंस्ट्रुएशन 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी लेट हो सकता है. किस किस का 2 दिन लेट होगा, किस किस का 3 दिन भी, 1 डे से लेकर 1 दिन भी लेट हो सकता है, 2 दिन भी, 3 दिन भी. परफेक्ट टाइम में मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा, मतलब प्रोजेस्टेरोन के कारण. विथड्रॉल ऑफ व्हिच हार्मोन कॉज मेंस्ट्रुएशन? दैट इज द प्रोजेस्टेरोन. व्हिच हार्मोन डिले द मेंस्ट्रुएशन? दैट इज प्रोजेस्टेरोन. कौन सा हार्मोन शरीर रे रहिला परे मेंस्ट्रुएशन करिया को दबनी? सेटा होची प्रोजेस्टेरोन. को हार्मोनटा 0 हो गले मेंस्ट्रुएशन हबो, सेटा होची प्रोजेस्टेरोन. विथड्रॉल ऑफ व्हिच हार्मोन कॉजेस द मेंस्ट्रुएशन? प्रोजेस्टेरोन. व्हिच हार्मोन डिले द मेंस्ट्रुएशन? प्रोजेस्टेरोन. किंतु प्रोजेस्टेरोन को आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी को कंट्रोल करेगा. प्रेगनेंसी कंट्रोल हार्मोन होता है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम को मतलब जो कि कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा प्रोजेस्टेरोन,
प्लेसेंटा को मेंटेन करेगा, इसलिए प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी कंट्रोल कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन अगर नहीं रहेगा तो जायगोट जो इम्प्लांट हुआ है एंडोमेट्रियम में नष्ट होकर बाहर निकल जाएगा। एंटी अबॉर्शन हार्मोन कहते हैं, एंटी अबॉर्शन बा एंटी मिसकैरेज, एंटी अबॉर्शन हार्मोन कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन इज नोन एज एंटी अबॉर्शन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन इज नोन एज प्रेगनेंसी कंट्रोल हार्मोन। ओके, सो ये था मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंप्लीटेड नाउ। ठीक है, क्लियर। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद हम अभी उसका जाइगोट फर्टिलाइजेशन थोड़ा सा देख लेंगे, फिर जाइगोट डेवलपमेंट, ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। रेडी? टाइम है थोड़ा सा, हम कर देंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटेड। एनी डाउट प्लीज, एनी डाउट प्लीज, कोई डाउट हो तो पूछिए प्लीज, कोई डाउट। ऑनलाइन, ऑनलाइन में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ऑनलाइन में पूछेंगे तो वॉइस तो आ जाएगा ना। इफ यू दे हैव एनी डाउट यू कैन दे कैन आस्क मी। मैसेज आएगा, मैसेज तो आया नहीं मतलब सब समझ में आ रहा है। अगर डाउट होगा तो वो मैसेज आ जाएगा, वॉइस नहीं है ना। वॉइस में इसे देख सकते हैं, वो मेरे को देख सकते हैं। अच्छा, दे कैन सी मी बट आई कैन सी, ओके, बट वॉइस मैसेज जो नहीं आ रहा है शायद। नहीं, क्लैपिंग आ रहा है, क्लैपिंग, राइट। नमस्कार मतलब गुड, बढ़िया। नमस्कार मतलब गुड, एंड दैट इज द क्लैप हो रहा है मतलब बेस आउटस्टैंडिंग। ओके, सो और एक हंस रहे हैं, हंस रहे मतलब खुशी, दे आर वेरी हैप्पी। ओके, एनी डाउट यू कैन आस्क मी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा ऑनलाइन क्लासेस यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। आई एम रेडी टू सर्व यू, I am ready to give you the answer. Any doubt, any problem, you can ask me. Okay, I am also here. Again and again, I would like to see your doubts. Allow the asking doubts. But you have given the message, clapping your hands, right, and namaskar. So very good. So outstanding में चल रहा है. So next phase, ready? Okay, fertilization process. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? डू यू नो? एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस क्या होता है? एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस क्या होता है? ये सिंग्यामी। क्या होता है सिंग्यामी? यस, सिंग्यामी। ओके, एम्फी मीन्स बोथ। क्या बोथ होता है? बोथ। एम्फी मीन्स बोथ, बोथ द न्यूक्लियस फ्यूज, मेल न्यूक्लियस एंड फीमेल न्यूक्लियस, दो तो न्यूक्लियस है ना। both are haploid, both the nucleus fuse, both haploid nucleus, male gamete का and female gamete का। male gamete जो है sperm, female gamete जो है second oocyte, दोनों fuse हो जाएगा, diploid zygote बनेगा। क्या बनेगा? amphi means both, mixes both mix हो जाता है। क्या mix होता है? both the nucleus, both the gametes का nucleus fuse हो जाएगा, इसलिए कहते हैं amphimixis। सिंग्यामी, सिन मतलब फ्यूजन, गैमी मीन्स मैरिज, गैमी मीन्स मैरिज, गैमस, गैमी मीन्स मैरिज। दोनों न्यूक्लियस मैरिज हो रहे हैं, दोनों न्यूक्लियस शादी कर रहे हैं। ठीक है, दोनों न्यूक्लियस का मैरिज हो रहा है। यस, दैट इज राइट, दोनों न्यूक्लियस मैरिज करेंगे। क्यों? दोनों न्यूक्लियस जब फ्यूज होगा उनका शादी होगा। दोनों न्यूक्लियस, मेल न्यूक्लियस एंड फीमेल न्यूक्लियस, ओके, दोनों न्यूक्लियस शादी करेंगे। दैट इज द सिंग्यामी। गैमी मीन्स मैरिज, सिन मतलब बोथ, both nucleus marriage means both the nucleus fuse. Okay, directly you say the both the nucleus fuse, both the nucleus fuse, syngamy, both the nucleus fuse. Okay, both the nucleus fuse, both the nucleus, okay, both the nucleus means male and female, both the nucleus, male and female nucleus, माने male gamete का nucleus, female gamete का nucleus, sperm का nucleus and ovum का nucleus fuse हो जाएगा। Both the nucleus means sperm nucleus, sperm haploid nucleus, sperm haploid nucleus, and secondary oocyte haploid nucleus, fuse,
and form diploid zygote. And form diploid zygote. ये डाइप्लॉइड zygote बनेगा 2n. सेकेंडरी oocyte में हाप्लॉइड होगा, स्पर्म में हाप्लॉइड होगा, दोनों न्यूक्लियस हाप्लॉइड होके फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज होके डाइप्लॉइड zygote बना देगा. इसलिए कहते हैं सिंजामी एम्फीमिक्सिस. तो व्हाट में फर्टिलाइजेशन स्टेटमेंट वाइज आता है. फर्टिलाइजेशन इज ए प्रोसेस दैट इज द एम्फीमिक्सिस प्रोसेस और सिंजामी प्रोसेस by which the दो हाप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूजेस and form the diploid zygote. मीन्स मेल हाप्लॉइड न्यूक्लियस, स्पर्म हाप्लॉइड होता है ना, सेकेंडरी oocyte भी हाप्लॉइड होता है. हमारा बॉडी डाइप्लॉइड बट स्पर्म इज हाप्लॉइड. पूछा जाएगा तुम्हारा बॉडी डाइप्लॉइड, तुम्हारा हाप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या है? स्पर्म. फीमेल का बॉडी डाइप्लॉइड, उसका हाप्लॉइड स्ट्रक्चर सेकेंडरी oocyte. याद रखना. ओवम भी सेकंड हाप्लॉइड होगा, ओवम हाप्लॉइड होगा, सेकेंडरी oocyte भी हाप्लॉइड होगा. समझ में आया? और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा स्पर्म ओवम हो जाएगा डाइप्लॉइड zygote. ओके, तब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंजमेंट करेंगे. लिख लो, 5-6 प्रोसेस है, मैं बताते जाऊंगा, समझ लेना. फिर उसका एम्ब्रियो डेवलपमेंट आ जाएगा. नेक्स्ट वीक से रिप्रोडक्टिव हेल्थ खत्म हो जाएगा. ये हमारा और एक पीरियड है ना, और एक पीरियड भी है ना. कब है? फ्राइडे. फ्राइडे को अगर हो जाएगा तो तुम्हारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी खत्म हो जाएगा, है ना. ठीक है, छोटा छोटा पीक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो छोटा छोटा पीक है. फ्राइडे को खत्म कर दो. अगर यू आर इंटरेस्टेड फॉर संडे 2 पीरियड लेने के लिए बटनी, एक एक पीरियड में खत्म होगा, एक एक चैप्टर खत्म होगा, एक एक कभी कभी 2 चैप्टर भी खत्म हो जाएगा. कोई नहीं, बटनी जूलॉजी टाइप का इंटरेस्टिंग, पूरा फास्ट, उससे डबल इंटरेस्ट. मंडे, एक्चुअली मंडे एंड ऑल्सो जो ट्यूसडे है, एक परमानेंट नौकरी छोड़ना पड़ेगा. परमानेंट नौकरी छोड़ना पड़ेगा अगर मंडे ट्यूसडे में दे दूं. तो मैं इसलिए बोलने के लिए जरूरत नहीं होगा, मैं ले लेता. परमानेंट नौकरी को फिर छोड़ना पड़ेगा उधर. ठीक है, तो एक टाइमिंग है. बुधवार अगर चाहे तो मैं 10:30 से 12:30 ले सकता हूँ. शुक्रवार अगर चाहे 10:30 से 12:30 ले सकता हूँ. बुधवार शुक्रवार जो मेरा दिन है, मेरा दिन है बुधवार शुक्रवार, वो 10:30 से 12:30 ले सकता हूँ. 12:30 से 2:30 है, लेकिन उससे बाद नहीं हुआ. 2:30 के बाद फिर दोस्त. क्या हुआ फाइनल? 10:30 से 12:30 सेकंड आपने 10:30 से 12:30, 12:30 से 2:30 जो टाइम है. एंड फ्राइडे को 10:30 से 12:30. तुम्हारा रूम कहाँ है? 10:30 से 12:30 फ्राइडे को भी हो जाएगा. 10:30 से 12:30 हो जाएगा. रूम कम है. रूम अगर होता तो कोई सर बोल या दे दे. रूम कहाँ है? लाइब्रेरी मेरे को पढ़ाने का मतलब है. ओके, देखते हैं कोई डिस्कशन अगर होने तो. ओके, सो लेट्स सी. बाकी ऑनलाइन डिस्कशन हो जाएंगे नहीं तो. ओके, सो डिस्कशन करेंगे उसका पर संडे को. लेकिन 2 पीरियड तुम 12:30 बजे जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए मैं कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. देखो, ओके, प्रोसेस देखेंगे. प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, भरोसा रखिए. बायोलॉजी में एक चित्रवादी कर दूंगा पूरा फुल मार्क. बटनी जूलॉजी का फुल ट्रेंड करूंगा. आप नीट दो, एम्स दो, जो भी नाइजर दो, आइजर दो, ओईट दो, हमारा एएनएम जितना सब, जीएनएम जितना सब ना, जीएनएम सब में फुल मार्क आ जाएगा बायोलॉजी. पहला आएगा अप्रोच ऑफ स्पर्म. स्पर्म अप्रोच करेगा. देखो, हमेशा स्पर्म अप्रोच क्यों करेगा? स्पर्म मोटाइल होता है, ओवम मोटाइल नहीं होता है, सेकेंडरी oocyte मोटाइल नहीं होता है कभी भी. तुम बोलोगे फिर ये फैलोपियन ट्यूब कैसे आएगा? अरे फैलोपियन ट्यूब सिलेटेड है, फिम्ब्रे उसको उठा लेगा, सेकेंडरी oocyte को उठा लेगा. फिर फैलोपियन ट्यूब सिलिया है ना, सिलिया की तरह वो आ जाएगा. क्या? इन्फेंट का आएगा, फिर आंपलों का आएगा. आंपला को स्पर्म आता है, आंपला में फर्टिलाइज होगा. ज्यादा से ज्यादा अगर आंपला इसमें जंक्शन तक चला जाएगा. जैसे ये है,
ये फैलोपियन ट्यूब है, ये इस्थिमस है, ये इस्थिमस है, ये व्हाट इज दिस, ये इस्थिमस है, ये इस्थिमस है, इस्थिमस, ये इस्थिमस है, ये आम्पुला है, आम्पुला है, ये इन्फेंटबुलम है, ये इन्फेंटबुलम। आप बताओ फिम्ब्रे, फिम्ब्रे क्या करेगा, फिम्ब्रे, फिम्ब्रे सेकेंडरी ओसाइट को कैप्चर करेगा, यहां पर सेकेंडरी ओसाइट आ जाएगा। आप बताओ यहां पर अगर सेकेंडरी ओसाइट आ गया, ये सेकेंडरी ओसाइट है, दिस इज द सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट। तो यहां तक किस आएगा, यहां तक आना चाहिए भाई, यहां तक आना चाहिए। ये एंटायर फैलोपियन ट्यूब देखो, एंटायर फैलोपियन ट्यूब इज सिलेटेड, देखो सिलिया, देखो इधर सिलिया, देखो इधर, देखो पूरा, देखो इधर, देखो गौर से देखो कहां तक सिलिया है, देखो पूरा कहां तक, देखो इन्फेंटबुलम तक सिलिया कहां तक है, इस्थमस हुआ सिलेटेड, आम्पुला हुआ सिलेटेड, इन्फेंटबुलम हुआ सिलेटेड, एंटायर फैलोपियन ट्यूब इज सिलेटेड, एंटायर फैलोपियन ट्यूब इज पूछा जाएगा व्हिच पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज सिलेटेड, ऑप्शंस आर isthmus, ampulla, infundibulum, all. Yes, right answer, all. All the, लेकिन एक्सेप्ट फिम्ब्रे, फिम्ब्रे सिलेटेड नहीं हुआ, फिम्ब्रे तो उठा लेगा, दिस इज द, देखो दिस इज फैलोपियन ट्यूब, ये फिम्ब्रे है, फिम्ब्रे क्या करेगा, उठा लेगा, दिस इज द फिम्ब्रे, ये उठा लेगा, फिर देगा इन्फेंटबुलम को, इन्फेंटबुलम से आम्पुला तक आया। देखो ये देखो डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट, यहां पर आ रहा है सेकेंडरी ओसाइट, देखो सेकेंडरी ओसाइट यहां तक आ गया, देखो आम्पुलर जंक्शन, जैसे ये यहां तक जाएगा और उससे आगे नहीं जाएगा, यह है आम्पुला इस्थिम जंक्शन, आम्पुला इस्थिम जंक्शन के आगे नहीं जा पाएगा, यहां तक जाएगा, यह है आम्पुला इस्थिम जंक्शन, यहां पर भी फर्टिलाइजेशन होने का पॉसिबिलिटी है, दिस इज द आम्पुला इस्थिमिक जंक्शन, इस्थिमिक, इस्थिमिक जंक्शन, आम्पुला इस्थिमिक जंक्शन। तब तुम बोलोगे सर सेकेंडरी ओसाइट यहां पर आया, स्पर्म तो अभी तक नहीं आया, ठीक है स्पर्म यहां पर भी आ सकता है, आ जाएगा, लेकिन स्पर्म देखो, ये यहां पर स्पर्म देखो, ये स्पर्म देखो, ये स्पर्म है, स्पर्म अभी आ गया, यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, तो देखो स्पर्म, ये स्पर्म है, दिस इज द स्पर्म एंड दिस इज द सेकेंडरी ओसाइट, फ्यूजन होगा आम्पुला जंक्शन में, नहीं तो ये जो जंक्शन है आम्पुला इस्थिम जंक्शन, इसमें भी फर्टिलाइजेशन होने का संभावना है, इसमें फर्टिलाइजेशन होगा और आम्पुलरी जंक्शन, और यस और आम्पुलरी जंक्शन, आम्पुलरी जंक्शन में फर्टिलाइजेशन होगा। क्वेश्चन आया फर्टिलाइजेशन कहां पर होगा, ऑप्शन ए आम्पुलरी जंक्शन, ऑप्शन बी आम्पुला इस्थिम जंक्शन, ऑप्शन सी बोथ, बोथ आम्पुलरी जंक्शन में होगा, नहीं तो आम्पुला इस्थिम जंक्शन, यही जंक्शन रे हब, ये स्पर्म ये ओवम। तो क्वेश्चन आया कि ये जो अप्रोच ऑफ स्पर्म, स्पर्म अप्रोच कर रहा है, स्पर्म आ रहा है किधर, फैलोपियन ट्यूब का आएगा, दैट्स व्हाई अप्रोच द स्पर्म टुवर्ड सेकेंडरी ओसाइट, टुवर्ड सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंड देखना पड़ेगा, ओवम भी तो जा रहा है, तुम बोलो कि सर सेकेंडरी ओसाइट तो नॉन मोटाइल, वो तो मोटाइल नहीं करता है, तो कैसे जाएगा, सिलिया तो अप्रोच ऑफ सेकेंडरी ओसाइट टुवर्ड स्पर्म, ठीक है। थोड़े एक बार कॉपुलेशन अगर होगा 200 से 300 मिलियन स्पर्म जाएगा, कितना 300 मिलियन, बिलियन नहीं मिलियन, ठीक है 200 से 300 मिलियन स्पर्म जाएगा, मिलियन 200 से 300, 200 से 300 मिलियन स्पर्म जाता है पर कॉपुलेशन एक बार। तो एक बार कॉपुलेशन हुआ तो इसमें 60% नॉर्मल शेप एंड साइज, नॉर्मल शेप एंड साइज का मीनिंग समझते हो, इनएक्टिव, इमोटाइल, नॉन मोटाइल। क्यों नॉन मोटाइल,
क्योंकि ये मोटाइल कर नहीं पाता। स्पर्म अगर मोटाइल नहीं करेगा तो मरेगा ना, दे विल डाई। भाजाने में कुछ मर जाएंगे, यूट्रस में कुछ मर जाएंगे, फालोपियन ट्यूब को आता है तो कुछ मर जाएंगे। मतलब 60% स्पर्म दे विल डाई। 60% स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज, नॉर्मल शेप एंड साइज। उसका मीनिंग है 200 मिलियन का तुम 300 मिलियन का कैलकुलेशन करो, 300 मिलियन सब कुछ गया तो 60% नॉर्मल शेप एंड साइज मतलब इमोटाइल। यह है इमोटाइल। इमोटाइल मीन्स इनएक्टिव, इनएक्टिव, निष्क्रिय, इनएक्टिव। 60% स्पर्म, 300 का 60% स्पर्म माइनस कर दो, बाकी रहा 40% स्पर्म। 40% स्पर्म, 300 मिलियन का 40% स्पर्म कितना होगा? 120 मिलियन होगा। अरे 100 मिलियन में 40%, 100 मिलियन में 40%, 100 मिलियन में 40%, तो 40 प्लस 40 प्लस 40 कितना हुआ? 120 मिलियन। तो 120 मिलियन स्पर्म विल बी मोटाइल। कितना? 120 मिलियन स्पर्म। So 40% sperm show vigorous motility, 40% sperm show vigorous motility, vigorous, बहुत जोर से भागेंगे। 40% स्पर्म देखो, 60% स्पर्म धीरे 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 जाते जाएंगे। अरे भाई धीरे धीरे जाओगे तो भाग जाने में तो कुछ मर जाएंगे, फिर वो लाइफ स्पैन उनका पूरा खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे जाएगा तो वो इनएक्टिव है, जिसको दुर्बल बोलते हैं, वीक स्पर्म। वीक स्पर्म वो भाजाने में कुछ मरेंगे, सर्विस में कुछ मर जाएंगे, यूट्रस का बॉडी पार्ट में कुछ मरेंगे, फंडस पार्ट में कुछ मरेंगे, फालोपियन वो इस्थिमस में मर जाए, आम्पला जंक्शन में पहुंच नहीं पाएंगे। 60% स्पर्म गया, बाकी रहा 40%, वो मोटाइल है। लेकिन 40% जो स्पर्म है 120, उसमें से जो स्पर्म वो जोर से रखता है स्पीडली, दैट इज द हाईली एनर्जेटिक एंड हाईली मोटाइल, वही सेकेंडरी ओसाइट को फ्यूजन करेगा। वो सबसे जो जोर से भागता है, जस्ट लाइक द स्नेक, बहुत जोर से भागेगा, सबसे आगे तेज, हाईली एनर्जेटिक एंड हाईली मोटाइल। और पीछे पीछे उसका सो बाकी स्पर्म जाएंगे। 120 मिलियन स्पर्म जाएगा, 120 मिलियन स्पर्म सो हाईली मोटाइल, विगरस मोटाइल। इसमें से जो सबसे आगे रहेगा और सेकेंडरी ओसाइट को टच किया, वो सेकेंडरी ओसाइट को फ्यूजन ही करेगा, वो सेकेंडरी ओसाइट उसी का ही हो जाएगा। फास्ट टच, तुमने बोलते नहीं फास्ट कम फास्ट सर्विस, पहला स्पर्म आया जो टच किया उसका कैपेबिलिटी बढ़ जाएगा, एंड दैट कैपेबिलिटी इतना बढ़ेगा कि वो सोचेगा कि मैं ही फ्यूजन करूंगा उसको, वो मेरा है। दैट विल फर्टिलाइज टू द सेकेंडरी ओसाइट, इसलिए कहते हैं कैपेसिटेशन। क्या कहते हैं? कैपेसिटेशन। थर्ड पॉइंट आएगा कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन। Third point, capacitation. Third point, capacitation. Capacitation means the sperm has capability to fertile the second oocyte, to fuse the second oocyte. क्योंकि पहले टच किया, तुम बोले कि नहीं बाकी सारे 100 मिलियन 120 मिलियन स्पर्म वो कहां जाएंगे? वो भी टच करेंगे तो वो क्या फर्टिलाइज कर नहीं पाएंगे? नहीं नहीं नहीं, हमारा मोनोस्पर्मी है, सिंगल स्पर्म सिंगल सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte सिंगल है लेकिन हमारा सिंगल स्पर्म, हम मोनोस्पर्मी है। हम क्या है? मोनोस्पर्मी। मोनोस्पर्मी, सिंगल स्पर्म। मोनो माने सिंगल। तुम बोले कि सर कुत्ता, सुअर, भेड़, बकरी, बिल्ली, उनका क्या होता है? पॉलीस्पर्मी। एक सेकेंडरी oocyte रहेगा लेकिन लाखाधिक स्पर्म जाएगा अंदर। तो हमारा उनका कल्चर थोड़ी है, हमारा जैसे कल्चर अलग है ना। तो कुत्ता, भेड़, बकरी, उनमें 15-16 बच्चा पैदा होता है, मालूम है? 10-10 का बच्चा। बिल्ली में 8-9 बच्चा पैदा होता है, कुत्ता में भी 8-9 बच्चा। उनका पॉलीस्पर्मी है, एक स्पर्म नहीं जाएगा, लाख स्पर्म, लेकिन हमारा ओनली 1 स्पर्म। तो बोले सर 300 मिलियन स्पर्म गया लेकिन हमारा ओनली 1 स्पर्म जाएगा। यस, ओनली 1 स्पर्म। क्योंकि जब स्पर्म क्या करेगा? टच कर देगा सेकेंडरी oocyte को, तो सेकेंडरी oocyte का ऊपर एक मेम्ब्रेन बन जाएगा, मतलब एक एंजाइम रहता है सेकेंडरी oocyte का अंदर, रहता है फर्टिलाइजिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? फर्टिलाइजिन। सेकेंडरी oocyte का अंदर रहेगा, ऑन द सरफेस ऑफ सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइजिन एंजाइम, याद रखना, फर्टिलाइजिन, फर्टिलाइजिन एंजाइम प्रेजेंट, याद रखना। तुम बोले सर स्पर्म
का ऊपर कुछ एंजाइम बताओ। स्पर्म का ऊपर रहेगा एंटी फर्टिलाइजिन। क्या रहेगा? एंटी फर्टिलाइजिन। स्पर्म जो सरफेस किया था याद करो, एंटी फर्टिलाइजिन। स्पर्म सरफेस में रहेगा एंटी फर्टिलाइजिन, ओवम सरफेस का ऊपर रहेगा फर्टिलाइजिन। वो दोनों क्या करेगा, जो पहला स्पर्म टच करेगा वो फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन कर लेगा। देखा दूंगा, नेक्स्ट डायग्राम दिखा रहा हूं। सो एंड ऑन द surface of secondary oocyte, anti-fertilizing enzyme is present. Anti-fertilizing enzyme present. स्पर्म, बार बार बोल रहा हूं, स्पर्म का सरफेस का ऊपर एंटी फर्टिलाइजिन रहेगा, ओवम का सरफेस का ऊपर रहेगा फर्टिलाइजिन। दोनों देखा, अभी तुमको अभी दिखा रहा हूं। ये दोनों क्या करेगा, फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन मेम्ब्रेन बना देंगे। बोलते नहीं हस्बैंड वाइफ प्राइवेसी स्पेशल रूम में नो एंट्री। बात तुम्हारे घर में जाते हो, तुम्हारा कार, आजकल कार सिस्टम हो गया, दरवाजा के सामने खड़ा रहते हो और एंट्री हो जाएगा, बाहर लोग आएगा तो एंट्री होने पाएगा, ऑटो सिस्टम। जिससे बड़ा बड़ा हॉस्पिटल जाते हो, तुम खड़ा हो जाते हो, दरवाजा खुल जाता है, फिर जब चले जाते हो दरवाजा बंद हो जाता है। तो पहला स्पर्म पहला सेकेंडरी oocyte के साथ टच किया तो फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन मेम्ब्रेन बना देगा, मतलब दैट प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी। सो सी, ओवम का सरफेस का ऊपर एंटी फर्टिलाइजिन रहेगा, सॉरी ओवम का सरफेस का ऊपर फर्टिलाइजिन रहेगा, स्पर्म सरफेस का ऊपर एंटी फर्टिलाइजिन रहेगा। ये कैपेसिटेशन जब होता है, कैपेसिटी मतलब जो स्पर्म सेकेंडरी oocyte को टच करेगा उसका कैपेबिलिटी बढ़ जाएगा टू फर्टिलाइज द सेकेंडरी oocyte। सो सी, this is the sperm, this is the secondary oocyte, ये भी haploid, ये भी haploid, this is sperm, this is secondary oocyte। ये उसके पास जाएगा, ठीक है, उसका ऊपर रहेगा एंटी फर्टिलाइजिन। सी, उसका ऊपर ये एंजाइम देखो, मैं इस स्पर्म का तो हेड पार्ट, मिडिल पार्ट, टेल पार्ट सब देख लिया आपने मेरा प्रीवियस क्लास में। मैं यहां पर जस्ट ये हेड बना रहा हूं। ये देखो, उसका है एंटी फर्टिलाइजिन, ये फर्टिलाइजिन, इसमें फर्टिलाइजिन है, दिस इज द फर्टिलाइजिन, फर्टिलाइजिन एंजाइम, फर्टिलाइजिन एंजाइम, दिस इज द फर्टिलाइजिन एंजाइम, दिस इज द एंटी फर्टिलाइजिन एंजाइम, दिस इज द एंटी फर्टिलाइजिन एंजाइम। अच्छा, एक स्टूडेंट तुम्हारा सपोज कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा, फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन का डिफरेंस क्या है। फर्टिलाइजिन रहेगा एमिनो एसिड्स, एंटी फर्टिलाइजिन में एमिनो एसिड्स दोनों का सिमिलर है, एमिनो एसिड्स क्या रहेगा, एमिनो एसिड्स। ये एंटी है, एंटी मतलब फर्टिलाइजिन का एग्नेस्ट में। तुम बोलोगे सर तो एमिनो एसिड्स से एमिनो एसिड्स तो सिमिलर हो गया। अच्छा, उसका नाम एंटी फर्टिलाइजिन क्यों रखा गया? इसमें फर्टिलाइजिन में और क्या है, फर्टिलाइजिन में एमिनो एसिड्स है, एंटी फर्टिलाइजिन में एमिनो एसिड्स है, लेकिन फर्टिलाइजिन में रहेगा शुगर, पॉलीसैकेराइड। क्या रहेगा? पॉलीसैकेराइड, ये एक्स्ट्रा है, स्पर्म में नहीं रहेगा। दोनों में एमिनो एसिड रहेगा, लेकिन फर्टिलाइजिन में एमिनो एसिड के साथ पॉलीसैकेराइड्स रहेगा, ठीक है, शुगर। ओके, सो ये जैसे स्पर्म आ गया, यहां पर देखो स्पर्म आ रहा है, अभी स्पर्म आ रहा है, तो स्पर्म का ये सरफेस में क्या है, एंटी फर्टिलाइजिन है, तो फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन ये एंटी फर्टिलाइजिन है, दिस इज द एंटी फर्टिलाइजिन, दिस इज द एंटी फर्टिलाइजिन, एंड ये है फर्टिलाइजिन, देखो दिस इज द फर्टिलाइजिन, दिस इज द फर्टिलाइजिन। ये फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन करेगा, एंटी फर्टिलाइजिन होगा स्पर्म का सरफेस में, फर्टिलाइजिन होगा ओवम का सरफेस में, तो रिएक्शन करेगा कि नहीं? रिएक्शन करने के बाद एक देखो ना, एक ये जो मेम्ब्रेन बना, ये मेम्ब्रेन का नाम है फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन का नाम क्या है? यस, ये मेम्ब्रेन का नाम क्या है? ये मेम्ब्रेन का नाम क्या है? फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन का नाम है फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन बना, ये है फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन मेम्ब्रेन, दिस इज द फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन बनेगा ना, सॉरी, ये फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन मेम्ब्रेन बना, ठीक है, तो दिस इज द फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन मेम्ब्रेन।
ये क्यों बना? फर्टिलिजिन, फर्टिलिजिन, एंटी फर्टिलिजिन मेम्ब्रेन, एंटी फर्टिलिजिन मेम्ब्रेन क्यों बना? ना टू प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी। देखो बाकी स्पर्म कैसे, देखो ये देखो स्पर्म, स्पर्म देखना चाहते हैं ना, देखो स्पर्म, स्पर्म बाकी सब फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन का अंदर रह जाएंगे, बाहर रह जाएंगे, सॉरी फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन का नाम है फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। आई वुड लाइक टू आस्क ए क्वेश्चन, फर्टिलाइजिंग किसका सरफेस में रहेगा? फर्टिलाइजिंग किसका सरफेस में रहेगा? एंटी फर्टिलाइजिंग किसका सरफेस में रहेगा? एंटी फर्टिलाइजिंग स्पर्म का सरफेस में, एंटी फर्टिलाइजिंग स्पर्म का सरफेस में, फर्टिलाइजिंग सेकंड रो साइड। दोनों में सिमिलरिटीज क्या है? एमिनो एसिड्स। और डिसिमिलरिटीज क्या है? सिर्फ फर्टिलाइजिंग में एक मोनोसैकेराइड्स, सॉरी मोनोसैकेराइड्स रहेगा, और उसको मोनोसैकेराइड्स पर पॉलीसैकेराइड्स, जो मोनोसैकेराइड्स को बोल रहा, मोनोसैकेराइड्स क्या है? मोनोसैकेराइड्स, शुगर, शुगर, यू नो शुगर, ओके। ये जब हो जाएगा उसको कहते हैं कैपेसिटेशन, मतलब ये फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी। ये अगर नहीं मेम्ब्रेन बनेगा, सुनो तो सही, तो बहुत सारे स्पर्म घुस सकता है। ये जो प्रोसेस है, जो बोला था ना सुअर, सीप, मेंढा, बिल्ली, कुत्ता, इसमें फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन नहीं बनता है, इसलिए उनका पॉलीस्पर्मी होता है। हमारा मोनोस्पर्मी होगा, हमारा फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन बन गया, उनका फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम नहीं निकलता है। ठीक है, क्लियर, क्लियर। तो ये था हमारा, और आगे जाके फिर आपको बताया था, और 2 to 3 मिनट्स लेना चाहता हूं, फर्टिलाइजिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा। एक होगा आक्रोजमल रिएक्शन, नंबर 4 में आएगा आक्रोजमल, और 2-3 मिनट के अंदर खत्म हो रहा है। आक्रोजमल रिएक्शन, आक्रोजमल रिएक्शन नंबर 4 में आक्रोजम फट जाएगा। डू यू नो ये क्या है? स्पर्म का हेड पार्ट, ये मिडिल पीस, ये टेल, इसका अंदर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, हाफ न्यूक्लियस। आक्रोजम देखो, आक्रोजम देखो, दिस इज द आक्रोजम, ये है आक्रोजम, ये है कैप, ये है स्पर्म हेड, स्पर्म हेड, ये हेड कैप, हेड कैप, ये हेड कैप है, उसका आक्रोजम है। आक्रोजम गोल्गी अम्ल से बनता है। ये आक्रोजम फट गया, देखो ये आक्रोजम अभी फट रहा है, सी आक्रोजम फट रहा है, देखो आक्रोजम फट रहा है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस, सही न्यूक्लियस रहेगा, आक्रोजम फट गया, ये सब एंजाइम, ये सब एंजाइम आ गया, उसका नाम है आक्रोजमल एंजाइम, आक्रोजमल एंजाइम और स्पर्म लाइसिन, स्पर्म लाइसिन, ये 3 एंजाइम निकलेगा, 3 एंजाइम निकालेगा। एक होगा यस, एक होगा सीपीई, याद करो, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और एक होगा जोनालाइसिन, जोना पेनिसुला लेयर को नष्ट करेगा, और एक होगा हायालुरोनिडेज, हायालुरोनिडेज। ये तीनों एंजाइम के सहायता से स्पर्म देखो ओवम का अंदर घुसेगा। ये देखो ओवम जब बनेगा, ये ओवम का बताता हूं, ये ओवम हाफ-लाइड ओवम है, सेकंड रो साइड है, उसका ऊपर ये डबल लेयर न्यूक्लियस है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर उसका देगा वाइटल मेम्ब्रेन। सुनिए, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम, पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वीएम मतलब वाइटल मेम्ब्रेन, वीएम, वीएम मतलब वाइटल मेम्ब्रेन, वीएम मतलब वाइटल मेम्ब्रेन, वीएम, वीएम वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। तापरे उसके बाद देखो जोना पेल्यूसिडा, थिक लेयर, जोना पेल्यूसिडा, दिस इज द जोना पेल्यूसिडा। उसके बाद कोरोना रेडिएटा, नेक्स्ट लेयर कोरोना रेडिएटा, देखो कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा को कौन सा नष्ट करेगा? देखो कोरोना रेडिएटा लेयर नष्ट हो रहा है, देखो कोरोना रेडिएटा लेयर नष्ट हो रहा है, यस यस, वेरी गुड, सीपी, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना रेडिएटा लेयर को नष्ट कर दिया। उसके बाद जोना पेल्यूसिडा लेयर को नष्ट करा, देखो इधर जोना पेल्यूसिडा लेयर को नष्ट करके
स्पर्म अंदर घुस गया, लेकिन हेड पार्ट मिडिल पीस रह गया ना, मिडिल पीस जा नहीं पाएगा, हेड पार्ट एक चला गया ना, उसका मिडिल पीस और टेल पार्ट नहीं जाता है। ये हेड पार्ट न्यूक्लियस को लेकर चला गया, दिस इज द न्यूक्लियस। कोरोना रेडिएटल लेयर, जितना ये कोरोना रेडिएटल लेयर है, जितना जगह है इतना जगह में जाएगा, और बाकी कोरोना रेडिएटल लेयर को नष्ट कर, कोरोना जोना पेनिसुला लेयर को नष्ट कर नहीं पाएगा। जोना पेनिसुला लेयर नष्ट होगा कब? जब ब्लास्टुला होगा, ब्लास्टुला मोरला, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। ये है जोना पेनिसुला लेयर, ये है जोना पेनिसुला लेयर। जोना पेनिसुला लेयर को घुस के अंदर चला गया, मतलब वाइटल मेम्ब्रेन तक पहुंच गया। वाइटल मेम्ब्रेन का नीचे रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद न्यूक्लियस। नेक्स्ट फेज में डायग्राम बता रहा हूँ, वेट फॉर 1 मिनट ओनली। तो मेरा कहने का उद्देश्य है स्पर्म का मिडिल पीस टेल नहीं जाएगा, ओनली हेड पार्ट, क्योंकि न्यूक्लियस है। तुम बोले सर मिडिल पीस से हेल्प कर रहा था, एटीपी दे रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया था, टेल मूवमेंट के लिए हेल्प कर रहा था। टेल के जाके क्या करेगा? टेल का क्या काम है? अरे टेल का क्या काम है? मेन काम तो है न्यूक्लियस, हेड पोर्शन, हेड में न्यूक्लियस है। अच्छा तुम बोले सर मिडिल पीस भी बाहर हो गया। हाँ, मिडिल पीस स्पर्म को एटीपी दे रहा था, अभी एटीपी की जरूरत नहीं है, बस मिडिल पीस निकल जाएगा, टेल पीस निकल जाएगा। ये मिडिल पीस, ये टेल रह जाएगा बाहर, रह जाएगा, ओनली हेड गया। तो आक्रोमल रिएक्शन में 3 एंजाइम का रिएक्शन होता है। सीपी जोनालाइसिन, जोना पेनिसुला को नष्ट करेगा। उसके बाद हायालुरोनिडेज, हायालुरोनिडेज द स्पर्म पेनिट्रेटिंग एंजाइम दैट हेल्प द स्पर्म टू पेनिट्रेट इन द सेकेंडरी ओसाइट। हायालुरोनिडेज, इसलिए स्पर्म को मेन एंजाइम मदद करेगा हायालुरोनिडेज, स्पर्म का अंदर घुसने के लिए, पेनिट्रेटिंग एंजाइम, स्पर्म पेनिट्रेटिंग एंजाइम। उसके बाद आएगा, ये जब रिएक्शन किया, समझ में आया? ये समझ में आया ना? आक्रोमल रिएक्शन स्पर्म दिखाता है, आक्रोमल रिएक्शन स्पर्म दिखाता है टू प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी। 3 एंजाइम, सीपी कोरोना रेडिएटल लेयर को नष्ट करेगा, जोनालाइसिन जोना पेनिसुला लेयर को नष्ट करेगा, हायालुरोनिडेज द स्पर्म पेनिट्रेटिंग एंजाइम, स्पर्म को अंदर अंदर घुसाने के लिए मदद करेगा। फिर आएगा नंबर 5 में कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन दिखाता है कौन? ओवम, सेकेंडरी, ऑन बिहाफ ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, ऑन बिहाफ ऑफ सेकेंडरी ओसाइट। तो अभी सेकेंडरी ओसाइट, ये है सेकेंडरी ओसाइट हाप्लॉइड, ये है डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएम। तापरे ये है वाइटल मेम्ब्रेन वीएम, वाइटल मेम्ब्रेन, ये वाइटल मेम्ब्रेन है वीएम। वाइटल मेम्ब्रेन हो जाएगा फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, वाइटल मेम्ब्रेन कौन हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। तो जोना पेनिसुला लेयर रहेगा, जोना पेनिसुला लेयर रहेगा, नष्ट नहीं होगा, नो, जोना पेनिसुला लेयर रहेगा, ये मोटा हो जाएगा, और मोटा हो गया, और मोटा हो जाएगा। तुम बोलोगे सर और मोटा हो गया? यस, जोना पेनिसुला लेयर को और मोटा करेगा कौन? ये है कॉर्टिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन बिहाफ ऑफ सेकेंडरी ओसाइट। उसका भी फर्ज बनता है, जैसे स्पर्म का फर्ज बना आक्रोमल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन दिखाएगा ओवम। वो भी सोच रहा है शायद कोई स्पर्म अंदर घुसेगा, शायद कुछ स्पर्म, कहे कि स्पर्म 72 आवर्स जिंदा रहेगा, 48 आवर्स से 2 से 3 दिन, शायद कोई स्पर्म आ जाएगा। इवन स्पर्म का 99.9% मर गया, 0.1% है, फिर भी जिंदा हो जाएगा, इतना पावरफुल। 99.9% नष्ट हो चुका है, 0.1% है, फिर भी पावरफुल है। तो ये क्या करेगा? उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नीचे कुछ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है, देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नीचे है, दिस इज द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिलीज होगा कॉर्टिकल एंजाइम, ये रिलीज करेगा कॉर्टिकल एंजाइम, ये कॉर्टिकल एंजाइम जोना पेनिसुला लेयर को और मजबूत बना देगा। जोना पेनिसुला लेयर, दिस इज द जोना पेनिसुला लेयर, दिस इज द जोना पेनिसुला लेयर, और मजबूत बन गया। स्पर्म, अभी स्पर्म का हेड पार्ट देखो, स्पर्म का हेड पार्ट यहां तक आ गया, कहां तक? प्लाज्मा वाइटल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन टच कर दिया, वाइटल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आ गया। देखो ये स्पर्म का न्यूक्लियस है। नेक्स्ट स्टेप कपलेशन, ओवम एंड स्पर्म का न्यूक्लियस कपलेशन होगा, एम्फीमिक्सिस हो जाएगा, देन डाइप्लॉइड जायगोट बनेगा। ठीक है, क्लियर? सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आएगा एम्फीमिक्सिस, लास्ट प्रोसेस है, जायगोट बनेगा। नेक्स्ट
लास्ट प्रोसेस होगा, बताया था ना एम्फीमिक्सिस। लास्ट प्रोसेस क्या है? कॉपुलेशन, कॉपुलेशन ऑफ मेल न्यूक्लियस टू फीमेल न्यूक्लियस, बताया था। एंड सिंग्यामी, सिंग्यामी और एम्फीमिक्सिस एंड डाइप्लॉइड जाइगोट, डाइप्लॉइड जाइगोट, ये है लास्ट प्रोसेस। दोनों का न्यूक्लियस फ्यूजन हो जाएगा, दोनों का न्यूक्लियस अभी आ गया ना, ये न्यूक्लियस फ्यूजन होगा ना, हुआ नहीं? ये तो आ गया ना, ये प्लाज्मोनियम को टच किया ना, देखो हो गया, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट जो है देखो, ये सेकंड न्यूक्लियस, ये स्पर्म का न्यूक्लियस, ये दोनों फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद ये डाइप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा, डाइप्लॉइड जाइगोट। दिस इज द डाइप्लॉइड जाइगोट, दिस इज 2n, ये भी हाफ ये भी हाफ, ये कॉपुलेशन हो गया। तुम बोलेगी सर ये तो छोटा है, हाँ मेल का छोटा होता है। तुम प्लांट में देखो, एनिमल में देखो, ह्यूमन में देखो, स्पर्म का मेल गैमेट सबसे छोटा होता है, अनमोटाइल होता है, छोटा अनमोटाइल। फीमेल गैमेट बड़ा होता है बट नॉन मोटाइल, बार बार बोल रहा हूं। तुम प्लांट केस में देखो, एनिमल केस में देखो, ह्यूमन बीइंग केस में देखो, हमेशा फीमेल गैमेट बड़ा होगा बट नॉन मोटाइल होगा। तो ये है मेल न्यूक्लियस, ये है फीमेल न्यूक्लियस, दोनों फ्यूज होके ये डाइप्लॉइड जाइगोट बना, डाइप्लॉइड जाइगोट। ओके माय स्टूडेंट्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज एम्फीमिक्सिस और कैरियोगामी। कैरियोगामी यस कंप्लीटेड, नाउ कंप्लीटेड, है ना? साइड में लाओ, समझ साइड में लाओ। সাইন মারো জোহার টাইম এটা নসলে আসলে না এটা কোন হলো এটা নসলে প্রবলেম হবে আউটপুট আদার মোর টপিকটা কমপ্লিট